सो वेलकम बैक टू लर्निंग पार्टनर। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जहाँ पे मैं जैसे कुछ दिन पहले हमारा एंगुलर 20 रिलीज हुआ था। मैंने एक बेसिक ट्यूटोरियल भी कंप्लीट किया है। राइट, उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था विथ एम्प्लॉय मैनेजमेंट समथिंग। अब वही काइंड ऑफ सिनेरियो मैं एक दूसरा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो है कार रेंटल ऐप। ओके, एंगुलर 20 यूज करेंगे। अभी एंगुलर 20 यूज कर रहे हैं, बट जो भी कंसेप्ट है, आप अगर आप एंगुलर 17 यूज कर रहे हो, 16 या फिर पुराना भी वर्जन है, सो कोड जो भी लिखना है प्रोजेक्ट कंप्लीट करते वक्त वही रहेगा। लेकिन एंगुलर 20 में कुछ चीज़ें नहीं है, जैसे स्टैंड अलोन हो गया, सिग्नल हो गया, ये सारी चीज़ें मैं यूज़ करूंगा। बट सेम प्रोजेक्ट आप पुराने वर्जन में भी कर सकते हो, 17, 18, 19 या फिर 20 ऑल्सो। फाइन। अब कंसिडर करो कि एक कोई बिजनेस है जो कार रेंट पे देता है। तो हमें उस बिजनेस को प्रॉपरली रन करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाना है जिसमें उसका वो सारा बुकिंग का हो गया, कौन सी कार है, कितने हमारे पास व्हीकल्स है, कौन सी कार कौन से डेट पे पर्टिकुलर कस्टमर ने बुक की, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रॉपरली मैनेज करनी है। राइट। तो ऑब्वियसली हमें एपीआई लगेगी, फिर एंगुलर की एप्लीकेशन लगेगी। जो एंगुलर की एप्लीकेशन वो बिजनेस ओनर या फिर जो भी उनका ऑपरेटर होगा वो यूज़ करेगा और सारी इंफॉर्मेशन फीड करते रहेगा, ताकि लेट से कुछ बुकिंग करनी है कस्टमर को तो वो चेक कर सके कि कौन सी कार कौन से डेट पे कौन सी अवेलेबल है, कौन सी कार कब फ्री होने वाली। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे एप्लीकेशन में रहनी चाहिए। अब ये जो एप्लीकेशन होती है ये काइंड ऑफ ईआरपी एप्लीकेशन में आती है, जो नॉर्मल छोटे छोटे बिजनेसेस में बहुत सारे जगह ये यूज़ होती है। ये एक सिनेरियो हो गया, लेकिन ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस होते हैं जहाँ पे हमें एप्लीकेशन बनाना पड़ता है। ठीक है। अब बट भले ही ये छोटा सा ईआरपी एप्लीकेशन है, लेकिन इसमें जो चीज़ें होती है वही बड़े एप्लीकेशन में भी वही होती है। अगर हम एंगुलर की बात करें या फिर रिएक्ट की बात करें, तो एप्लीकेशन कोई भी रहे, बेसिकली हम एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं, लॉजिक के अकॉर्डिंग हमारा थोड़ा कोड चेंज होता है। कहीं पे बिजनेस लॉजिक थोड़ा सा अलग रहता है, बहुत सारी चीज़ें एपीआई से आती है, बहुत सारी जगह यूआई पे वैलिडेशन रहता है, बहुत सारी जगह एपीआई से वैलिडेशन आते हैं। कुछ एप्लीकेशन ऐसी भी होती है जहां पे आपके लेबल्स, वैलिडेशन रूल्स, सब कुछ एपीआई से आता है। राइट। बट एक जब भी आप ट्यूटोरियल कंप्लीट करते हो तो हमेशा ट्राई करो कि आप 5 से 6 प्रोजेक्ट स्टार्ट से एंड तक आप खुद से करो, तब जाके आपका जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं वो प्रॉपरली नॉलेज में कन्वर्ट होते हैं। राइट। सिर्फ ट्यूटोरियल कंप्लीट करके या फिर प्रोजेक्ट का वीडियो देख के होता नहीं है, आपको एक्चुअली करना पड़ता है सब कुछ। सर्विस से लेकर कंपोनेंट क्रिएशन, राउटिंग, इंटरफेस, क्लास क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें आपको खुद से करना है, तब जाके वो नॉलेज में कन्वर्ट होती है और तब जाके वो इंटर में आपका दिखता है नॉलेज की नहीं, यू हैव एक्चुअली वर्कड अपॉन। राइट। फाइन। सो ये एप्लीकेशन ट्राई करते हैं। अब जैसे मैंने बोला कि कार रेंटल एप्लीकेशन कहो या फिर व्हीकल रेंटल एप्लीकेशन कहो, सो लॉगिन एक ही यूज़र रहेगा। रोल बेस्ड एप्लीकेशन नहीं है ये, जस्ट एक एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए हम एक लॉगिन पेज रहेगा। फिर व्हीकल क्रिएशन, ऑब्वियसली मुझे व्हीकल ऐड करना पड़ेगा कि कौन से मेरे पास व्हीकल है, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, एक्सपायरेशन डेट, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें। राइट। उसके बाद बुकिंग क्रिएशन, सो बुकिंग करते वक्त कौन सा कस्टमर कौन सी कार बुक कर रहा है, उसके बाद कस्टमर का लिस्ट दिखाना अपने को, बुकिंग का लिस्ट दिखाना और डैशबोर्ड। तो एपीआई कौन सी यूज़ करना है, तो मेरी बनाई हुई एपीआई दैट इज़ होस्टेड ऑन प्री प्रोज सॉरी, ये नहीं थी। जस्ट अ मिनट है, मुझे ब्राउज़र ओपन करने दो। गलत। फ्री प्रोजेक्ट एपीआई, फ्री मिनी प्रोजेक्ट एपीआई, सो यहाँ पे एपीआई है। ठीक है, माई रॉन्ग, यहाँ पे नहीं है। एक्चुअली मेरे थे डिफरेंट सर्वर्स है, हर एक इस पे अलग अलग एपीआई होस्टेड है। ठीक है। तो यहाँ से अपने को एपीआई यूज़ करनी है। यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट की एपीआई अगर हमें देखना है तो मिनिमाइज करते जाना। यहाँ पे कार रेंटल ऐप, ये छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा भी नहीं है। बट ये प्रोजेक्ट करते वक्त सारे टॉपिक यूज कर सके ये हम ट्राई करेंगे। ठीक है। अब अगर एपीआई देखने जाओ तो पहले एक डैशबोर्ड की एपीआई, फिर कार रिलेटेड कुछ एपीआई है, फिर कस्टमर रिलेटेड कुछ एपीआई, फिर बुकिंग रिलेटेड कुछ एपीआई और फिल्टर बुकिंग की भी एपीआई। ठीक है। तो डिलीट कस्टमर, ऐड कस्टमर, डिलीट कर, ये सारी पूरी जो भी हमें ये सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, ये एप्लीकेशन बनाने के लिए जितनी भी एपीआई लगने वाली है वो सारी एपीआई यहाँ पे प्रोवाइडेड है। ठीक है। अब मैं एंगुलर 20 के प्रोजेक्ट पे जाने वाला हूँ, तो अब मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट कर चुका हूँ। ठीक है। अब आपको क्या करना है, सो आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो एन जी न्यू, जस्ट अ मिनट है, मुझे दूसरा नोटपैड ओपन करने दो, नोड वाला। ठीक है। सो आपको नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। सो एन जी न्यू आपके प्रोजेक्ट का नाम, जैसे मैंने यहाँ पे देखो कार रेंटल ऐप एंगुलर 20 नाम दिया है, वैसे आप आपका प्रोजेक्ट का नाम दे देना। उसके बाद 3 क्वेश्चन पूछता है एंगुलर 20 में। So, आपको विदाउट सर्वर साइड चाहिए क्या, तो नो बोलना है।
सी एस एस चाहिए, सास चाहिए, जो भी आपको सी एस एस और सास यूज करना है वो यूज करो। लास्ट में क्वेश्चन पूछता है, 3 क्वेश्चन आते हैं अभी। फिर आपको सर्वर साइड रेंडरिंग एप्लीकेशन चाहिएगा, उस आपको नो बोलना है, ये तीनों आंसर डालना है, ठीक है। उसके बाद मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, तो मैंने बूटस्ट्रैप इंस्टॉल किया है। फॉन्ट असम यूज करने वाला तो फॉन्ट असम इंस्टॉल किया है। एमटी प्रोजेक्ट में मैंने बूटस्ट्रैप और फॉन्टासम इंस्टॉल किया। उसके बाद अगर मुझे फॉन्टासम और बूटस्ट्रैप यूज करना है, सो इंस्टॉलेशन से नहीं होगा, मेरे एंगुलर डॉट जेसन में मुझे इसकी एंट्रीज भी डालनी होती है। तो ये मैंने एंट्रीज डाली है, ठीक है। ये बेसिक ही मैंने अब तक किया है। सो आप देख सकते हो मेरा 20 वर्जन है। ओके। अब सबसे पहले मुझे कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो ये हमारी एडमिन काइंड ऑफ एप्लीकेशन है, राइट। अब जब भी हम बोलते हैं एडमिन काइंड ऑफ एप्लीकेशन, सो विदाउट लॉगिन हम कुछ भी नहीं दिखाते, राइट। बाय डिफॉल्ट हमारा लॉगिन पेज ही आता है। सो उसके लिए मुझे पहले कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो ऐप फोल्डर के अंदर मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा पेजेस नाम का, और इसके अंदर मेरे सारे कंपोनेंट रखूंगा। राइट क्लिक, नया टर्मिनल ओपन करो। नए टर्मिनल में आपको कंपोनेंट क्रिएट करना है। सो एन जी जनरेट कंपोनेंट, सबसे पहले मेरा लॉगिन कंपोनेंट क्रिएट कर रहा हूँ। अब ये एडमिन एप्लीकेशन है, सो बाय डिफॉल्ट हमारे दो पैरेंट कंपोनेंट रहेंगे, पहला ऐप कंपोनेंट, और जैसे ही लॉगिन हो जाता हूँ तो फिर से मुझे एक कंपोनेंट लगेगा जहाँ पे मेरा नाम बार और वो सब रहेगा। तो उसको बोलता हूँ मैं लेआउट, या फिर हेडर बोलो, जो भी बोलना है। सॉरी। ठीक है, क्रिएट हो गया, अभी स्पेलिंग मिस्टेक था। उसके बाद मुझे एक पेज लगेगा जहाँ पे मैं कार क्रिएशन का काम करूंगा, तो व्हीकल्स, ये एक मेरा कंपोनेंट हो गया जहाँ पे मेरे सारी व्हीकल्स क्रिएट होंगी, अपडेट होगी, डिलीट होगी। उसके बाद मुझे बुकिंग का पेज एक लगेगा जहाँ पे मैं एक्चुअली बुकिंग करूंगा। एक डैशबोर्ड का पेज लगेगा। सो जो नए हो, जैसे जैसे अपने को पेजेस लगते हैं वैसे वैसे हम कंपोनेंट क्रिएट करते हुए जाते हैं। डैशबोर्ड, और एक फाइनली मुझे कस्टमर का पेज लगेगा जहाँ पे मैं कस्टमर की लिस्ट दिखाऊंगा, ठीक है। सो ये सारे पेजेस मुझे लगने वाले हैं, वो सारे मैंने कंपोनेंट क्रिएट किए। दिस आर द डिफरेंट कंपोनेंट्स वी आर गोइंग टू नीड। अब मैंने कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट थिंग इमीडिएटली क्या करना है, तो राउट क्रिएट करना है। सो जब मैं अपन प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें ऐप राउट डॉट टी एस एक फाइल मिलती है। यहाँ पे राउट्स का एमटीआर क्रिएटेड होता है, यहाँ पे हमें राउट्स क्रिएट करने हैं। अब राउट्स कैसे क्रिएट करना है, राउट इज नथिंग बट एन ऑब्जेक्ट, राइट। ऑब्जेक्ट, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पाथ। सबसे पहले मुझे डिफॉल्ट राउट बनाना है, तो डिफॉल्ट राउट एम्प्टी रहेगा। रीडायरेक्ट टू, वेट, अब तक इसने ये डिटेक्ट नहीं किया कि ये राउट की फाइल है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। हाँ, रीडायरेक्ट टू। अब अगर मेरे यूआरएल में कुछ भी नहीं है तो कहाँ पे रीडायरेक्ट करना, सो बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज पे ही रीडायरेक्ट करेगा, पाथ मैच, फुल वैल्यू से मैच करना है, ठीक है। ये मेरा डिफॉल्ट राउट हो गया। उसके बाद मेरा एक राउट रहेगा दैट विल बी लॉगिन, लॉगिन पेज का राउट, लॉगिन कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट ओपन करना है, लॉगिन कंपोनेंट। अब एंगुलर 20 में वो जो डॉट कंपोनेंट आता था, वो नेमिंग कन्वेंशन चेंज हो चुका है। अब डायरेक्टली एच टी एम एल डॉट टी एस और सी एस एस फाइल है, ठीक है। सो नेमिंग कन्वेंशन थोड़ा सा चेंज है। उसके बाद पाथ मेरा रहेगा एम। अब इस एम में मेरा कंपोनेंट रहेगा लेआउट, ठीक है। लेआउट का लेपुट हो चुका है, बट यू कैन अंडरस्टैंड, ठीक है। अब ये डिफॉल्ट राउट हो गया। अगर यूआरएल में कुछ भी नहीं है तो बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज पे जाएगा और लॉगिन कंपोनेंट रेंडर होगा। लॉगिन के बाद जितने भी कंपोनेंट है जो लॉगिन के बाद ही दिखने चाहिए, वो सारे राउट इसके चिल्ड्रन में रहेंगे, किसके, लेआउट के, बिकॉज लेआउट कंपोनेंट में हमारा फिर से नैव बार होने वाला है, फिर से लेआउट राउटर आउटलेट होने वाला है, ठीक है। सो लॉगिन होने के बाद जितने भी राउट हमें, जितने भी पेजेस हम एक्सेस करने वाले हैं, उन सभी के राउट लेआउट के चिल्ड्रन में रहेंगे। फिर से पाथ, डैशबोर्ड कंपोनेंट, डैशबोर्ड कंपोनेंट का राउट, ठीक है। उसके बाद सेकंड, फिर से पाथ, लेट्स से व्हीकल्स, उसके बाद उसका कंपोनेंट, व्हीकल्स कंपोनेंट, ठीक है। ऐसे ही मुझे बाकी भी राउट क्रिएट करना पड़ेगा, फिलहाल रहने देते, इतना सफिशिएंट है। स्पेलिंग मिस्टेक है, ठीक है। सो हमने क्या किया, कंपोनेंट क्रिएट किए, कंपोनेंट क्रिएट करने के बाद राउट क्रिएट किया। मैं यहाँ तक ही कर रहा हूँ, आपको बाकी भी कंपोनेंट के राउट क्रिएट करना मैं बाद में करूंगा, ठीक है। अब इसको क्लोज करते हैं। अब मेरा एंगुलर का प्रोजेक्ट क्रिएट किया था, उसमें कंपोनेंट क्रिएट किया, राउट भी क्रिएट किया, अब प्रोजेक्ट रन करते हैं। सो नया टर्मिनल ओपन करते हैं।
एन जी सर्व, सॉरी। सो एनजी सब अपने एंगुलर की, एंगुलर में जो भी प्रोजेक्ट क्रिएशन से लेकर कंपोनेंट क्रिएशन, डायरेक्टिव पाइप, सब कुछ एंगुलर सीएलआई से होता है, मतलब कमांड से। रनिंग भी एंगुलर कमांड से ही होता है सीएलआई से। सो एंटर करता हूँ। अब ये प्रोजेक्ट बाय डिफॉल्ट रन होता है 4200 पे। बट अगर आप मेरी एपीआई यूज करने वाले हो तो आपको प्रोजेक्ट रन करना है 4208 पोर्ट पे, क्योंकि वो पोर्ट मैंने अलाउ किया है, ठीक है। सो अब मुझे 420 पे अगर आप रन करोगे तो आपको एपीआई एक्सेस नहीं हो पाएगी, सो आपको स्टॉप करना है। अब रन करना है 4208 पे, सो एन जी सर्व। उसके बाद आपको बाय डिफॉल्ट पोर्ट चेंज करना है, सो हाइफन हाइफन पोर्ट 4208 लिखना है। सो अभी आपका प्रोजेक्ट कौन से पोर्ट पे रन होगा? 4208 पे, ठीक है। देखो 4208 पे हो रहा है। अब चेक करते कि प्रोजेक्ट एक्सेसिबल है कि नहीं। लोकलस 4208, ठीक है। बाय डिफॉल्ट देखो यहाँ पे लॉगिन आ रहा है और ये भी कुछ आ रहा है, तो ये ऐप कंपोनेंट में होता है, वो रिमूव कर देते हैं। बट अपना बाय डिफॉल्ट ऐप कंपोनेंट रन हो रहा है। ये हटा देते हैं। सो हमारे ऐप कंपोनेंट में जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है वहां पे क्या रहेगा? सिर्फ राउटर आउटलेट। देखो राउटर आउटलेट दिख रहा है। ओके। सो बाय डिफॉल्ट अब देखो, मैंने यूआरएल में अगर कुछ भी हटा देता हूँ तो भी बाय डिफॉल्ट मेरा लॉगिन पेज पे ही जा रहा है, बिकॉज हमने वो राउट क्रिएट किया है। ये देखो कि अगर एम्प्टी है तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होगा? लॉगिन, ठीक है। यहाँ तक हमारा प्रोजेक्ट प्रॉपर चल रहा है। अब बात आती है कौन सा कंपोनेंट पहले चूज करें। सो अभी जो हमारा फ्लो है उसके अकॉर्डिंगली बुकिंग तुम कर नहीं सकते हो, कस्टमर लिस्ट तुम दिखा नहीं सकते हो जब तक तुम्हारी व्हीकल्स क्रिएट नहीं होती है। बट व्हीकल्स क्रिएट करने के पहले मुझे लॉगिन कंप्लीट करना पड़ेगा, राइट। अब अगर तुम एपीआई देखते हो, एपीआई में लॉगिन की एक भी एपीआई नहीं है। देखो, जैसे मैंने बोला कि ये एप्लीकेशन कौन यूज करने वाला है? उस बिजनेस का ओनर। हर कोई तो यूज नहीं करने वाला, तो स्टैटिक लॉगिन रहेगा। जहां पे कोई भी एप्लीकेशन यूज कर सकता है तो वहां पे लॉगिन की एपीआई मिलती है, यूजर क्रिएशन सारी प्रोसेस होती है। बट ये एक इंडिविजुअल बिजनेस के लिए अपन बना रहे हैं एप्लीकेशन, सो वहां पे पर्टिकुलर कोई एक आदमी होगा या फिर कोई बिजनेस ओनर होगा, वही ये एप्लीकेशन यूज करेगा। सो हम, बट एप्लीकेशन को थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए हम लॉगिन तो इंप्लीमेंट करना है, बट एपीआई नहीं तो क्या करोगे आप? हार्ड कोड लॉगिन इंप्लीमेंट करोगे, हार्ड कोडेड लॉगिन। अब ये मशीन टेस्ट में नॉर्मली पूछा जाता है कि लॉगिन पेज इंप्लीमेंट करो, बट विथ हार्ड कोड लॉगिन। हार्ड कोड लॉगिन नथिंग बट इफ एल्स आपको लिखना है कि अगर ये यूजर आईडी है, ये पासवर्ड है, तो ही आपको अलाउ करना है, ठीक है ना। अब मुझे लॉगिन पेज लगेगा। अब मैं यूआई बनाने के लिए टाइम वेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि बहुत टाइम जाता है यूआई बनाने में, सो आई विल बी टेकिंग द हेल्प ऑफ चैट जीपीटी। सो यहीं पे मैं, अब चैट जीपीटी हो या फिर को पायलट हो या फिर बोल्ट एआई हो या फिर लवेबल हो, जितने भी हमारे एआई टूल्स है जो स्पेसिफिक यूआई के लिए बहुत काम किया, तो वो मैं एक बार दिखा देता हूँ। सो चैट जीपीटी मैंने ओपन किया। अब मुझे क्या चाहिए? लॉगिन का पेज चाहिए। मैं क्या यूज कर रहा हूँ? बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ, फॉन्टासम यूज कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा पढ़ लो, क्योंकि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है, ये आगे कुछ 6-7 महीने में आपको पता चलेगा कि हर कोई जॉब वैकेंसी में भी प्रॉम्प्ट कैसे लिखते हैं, ये एक रिक्वायरमेंट ऐड होना चालू हो जाएगा, राइट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। अब मुझे क्या चाहिए? लॉगिन पेज चाहिए, राइट। सो अब लॉगिन पेज क्रिएट करने के लिए मुझे प्रॉम्प्ट लिखना है। अब मेरे प्रोजेक्ट में क्या यूज कर रहा हूँ? मैं बूटस्ट्रैप यूज कर रहा हूँ और ये यूज कर रहा हूँ। अब मुझे क्या चाहिए? सिर्फ लॉगिन पेज। सो मैं पूछूंगा उसके। अब मेरा प्रॉम्प्ट लिख रहा हूँ, आई नीड अ लॉगिन पेज फॉर माई एडमिन ऐप वेयर आई एम यूजिंग बूटस्ट्रैप 5 वर्जन एंड यूजिंग। अब फॉन्टासम है अपने पास ऑलरेडी, तो फॉन्टासम का वर्जन भी दिखा दो कि फॉन्टासम 4.7.0, क्योंकि जो नया वर्जन है उसमें आई क्लासेस का नाम चेंज है। यूजिंग फॉन्ट ऑसम वर्जन। अब आपको बताना है कि लॉगिन पेज में क्या क्या चाहिए। अगर आपने इतना लिखा सिर्फ, तो वो बहुत बेसिक लॉगिन पेज करके दिखा देगा। लेट से आपको कुछ एनिमेशन चाहिए, ऐड सम एनिमेशन। आपको आइकॉन यूज करने के लिए बोलना है, सो यूज आइकॉन्स
कुछ बैकग्राउंड शैडो ऐड करना है, यूज सम बैकग्राउंड, यूज सम शैडो। ठीक है। अब उसको बोलना है कि जस्ट प्रोवाइड स्टैटिक एचटीएमएल। अगर आप ये नहीं बोलते तो वो क्या करता है, पूरा बाय डिफॉल्ट आपका पुराना चार्ट अगर किसी ने आपने एंगुलर पूछा तो वो एंगुलर कंसीडर करेगा, या फिर जावास्क्रिप्ट या फिर रिएक्ट, जो भी आपने पुरानी चार्ट हिस्ट्री होगी ना उसके अकॉर्डिंग कभी कभी वो बताता है। तो आपको स्पेसिफिक बताना है कि किस में चाहिए। जस्ट प्रोवाइड स्टैटिक एचटीएमएल पेज। ठीक है। चेक करते हैं अभी। अब बहुत लोग पूछते हैं मुझे कि मैं यूआई क्यों नहीं देता हूँ। यूआई क्यों नहीं देता हूँ कि आपको आदत पड़नी चाहिए। को पायलट या फिर जो भी जेन एआई, जो भी जेन एआई वर्ड है आपने सुना होगा नहीं सुना होगा, आई डोंट नो। जेन एआई इज नथिंग बट एनी एनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि सिर्फ एआई यूज करना, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कैसे, कौन से दूसरे मॉडल है, कैसे मॉडल शिफ्ट करना है, चैट हिस्ट्री, ये सारी चीजें अपने को करना होता है। ठीक है। चेक करते भी यूआई। अब एंगुलर में हम एचटीएमएल पेज से पूरा कॉपी करते हैं क्या? नहीं, हमें सिर्फ एचटीएमएल का कोड चाहिए, राइट। तो पहले सीएसएस उठाते हैं। यहाँ से ये हमारी सीएसएस है। अब सी एस एस कहाँ पे रखोगे? अपने लॉगिन डॉट कंपोनेंट के डॉट सी एस एस में, यहाँ पे। ठीक है। सो जो भी सी एस एस थी वो मैंने यहाँ पे डाली है। हमेशा ट्राई करो कि आप फॉर्मेट सिलेक्शन करते जाओ। आपका कोड जब भी आप मशीन टेस्ट के लिए जाते हो, कहीं पे कोड दिखा तो आपका कोड प्रॉपरली फॉर्मेट होना चाहिए, रीडेबल होता है, आगे वाले को दिक्कत नहीं होनी चाहिए पढ़ने में कि बहुत मेसी कोड किसी को भी पढ़ने में दिक्कत जाती है, राइट। उसके बाद हमें सिर्फ चाहिए एचटीएमएल। सो बॉडी के अंदर का कोड लेना है हमें। कॉपी, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ मैं लॉगिन का कोड। अब इतना ही सेव करके एक बार पेज चेक करते हैं कि हमारा लॉगिन पेज आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बट ये कहीं तो भी यहाँ पे गए, देखो एनिमेशन वगैरह आ गया है, थोड़ा सा शैडो भी आ गया है। ठीक है। अब इसको इसको भी अगर आपको और चेंज करना है कि ऐड सम बैकग्राउंड कलर टू द कार्ड, सो लेट्स ट्राई आस्किंग दैट कि ऐड सम बैकग्राउंड कलर टू कार्ड। अब नॉर्मल कार्ड, नॉर्मल कलर लगाने से अच्छा ग्रेडियंट बोलते हैं उसको। आप कलर भी स्पेसिफाई कर सकते हो। ठीक है। चेक करते हैं। अब इसने पूरा दिया। नॉर्मली तो उसने सी एस एस देना चाहिए था, बट एनीवे एक बार कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सॉरी, मैं माइक माउस यूज नहीं कर रहा तो थोड़ी दिक्कत जा रही है मुझे। कॉपी पेस्ट। ठीक है, ये मैंने कॉपी किया सी एस एस। ओल्ड वन हटा रहा हूँ मैं। एक बार सेव करके चेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा उसने कलर तो चेंज किया है, लिटिल बिट। या फिर सी एस एस में कुछ चेंज है, एच टी एम एल में कुछ चेंज है, वो भी देख लेते हैं। ये कॉपी। ठीक है। बट ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है? ठीक है। अब ये सेंटर में क्यों नहीं आ रहा है उसका रीजन देखो। इसने जो सी एस एस दी है वो कंसिडरिंग क्या दी है? एच टी एम एल पेज, उसमें बॉडी है। बट हमारे एच टी एम एल पेज में अभी बॉडी है क्या? नहीं है। तो हमें क्या करना है, इसका वे अराउंड एक एक्स्ट्रा ड्यू डाल देना है। इसको बोलते हैं पेरेंट। ठीक है। और ये जो पूरा कोड है ये जाएगा इसके अंदर। और ये जो बॉडी वाला क्लास था उसको रिप्लेस कर देते हैं पेरेंट से, क्योंकि वी डोंट हैव बॉडी, राइट। अब हमारा प्रॉपर चलेगा पेज। आया। अब वो प्रॉपरली आ रहा है, देखो बैकग्राउंड कलर वगैरह। ठीक है। सो ये हमारा एआई का यूज है। दिस इज नथिंग बट जेन एआई, कि आप एआई का यूज करके आपका काम जो मिनिमम वर्क है जिसमें अननेसेसरी टाइम जाता है, तो आप कैसे एआई की हेल्प से आप वो काम जल्दी खत्म करते हो। दैट इज नथिंग बट हाउ यू यूज द टेक्टिक्स और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है, कैसे क्या चाहिए, कौन से फॉर्मेट में चाहिए, कैसे चाहिए, वो आपको प्रॉपरली बताने आना चाहिए। ठीक है। सो हमारा लॉगिन पेज आ गया। अब जैसे मैंने बोला कि अपने पास एपीआई तो नहीं है, राइट। तो कैसे करोगे? तो अब ऑब्जेक्ट आपको खुद को डिसाइड करना है कि क्या ऑब्जेक्ट लोगे। सो मैं टेम्पलेट फॉर्म यूज करने वाला हूँ। सो टेम्पलेट फॉर्म अगर यूज करना है तो एनजी मॉडल। सो मुझे क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? फॉर्म्स मॉड्यूल। फॉर्म्स मॉड्यूल। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट बनाना है। लेट्स से लॉग इन ऑब्जेक्ट कोलन एनी। फिलहाल मैं एनी ले रहा हूँ, कुछ देर अगली कंपोनेंट में मैं क्लास या फिर इंटरफेस क्रिएट करके दिखाऊंगा। बेसिक से स्टार्ट करेंगे, थोड़ा थोड़ा एडवांस होते जाएंगे। सो यूजर नेम एम्प्टी,
पासवर्ड कोलन एम्प्टी। सो मैंने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, अब ये ऑब्जेक्ट मुझे मेरे HTML के टेम्पलेट के साथ बाइंड करना है यूजिंग ng मॉडल, करेक्ट। सो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स हो गया यूजर नेम वाला। सो स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट ng मॉडल, यहाँ पे लॉगिन ऑब्जेक्ट डॉट क्या बाइंड करना है मुझे, यूजर नेम वाली फील्ड, ऐसे। ठीक है, इसी को कॉपी करेंगे, पासवर्ड में पेस्ट करेंगे, और यहाँ पे क्या बाइंड करना है मुझे, पासवर्ड। ठीक है। अब मैं एनजी मॉडल इनसाइड फॉर्म टैग यूज कर रहा हूं, तो नेम एट्रीब्यूट मैंडेटरी हो जाएगा, तो यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट देना, नहीं तो वो एरर आता है। राइट, मैंने ट्यूटोरियल में ऑलरेडी कवर किया है ये सारी चीजें। वन मोर थिंग, अगर आप नए हो तो प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब माय चैनल। व्हाट्सअप के, सॉरी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सअप की लिंक भी मिलेंगी, उसे ज्वाइन करो। आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो आपके क्वेरीज के साथ, और मैं लाइव सेशन लेता हूँ उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ठीक है, कमिंग बैक टू द प्रोजेक्ट। सो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट किया, वो ऑब्जेक्ट मैंने फॉर्म के साथ बाइंड किया। अब बटन के सेव पे मुझे कोडिंग लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे बटन सबमिट की जगह बटन किया, क्लिक ऑन लॉगिन। हमेशा वेरिएबल का नाम, फंक्शन का नाम आपका डिस्क्रिप्टिव होना चाहिए। ठीक है। अब जिनके कंपनी में को पायलट यूज करने के लिए बोला गया है, तो जब भी आप PR रेस करते हो तो को पायलट भी आपको एटोर कमेंट्स देता है, राइट। वो कोड रिव्यू करता है पहले आपको, रिव्यू कमेंट्स TL के पहले आपके को पायलट ही रिव्यू देता है। तो वहां पे नेमिंग कन्वेंशन के लिए भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, राइट। सो आदत डालो कि जब भी आप वेरिएबल क्रिएट कर रहे हो, प्रॉपर्टी का नाम दे रहे हो, वेरिएबल आपके क्वेरी पैरामीटर का नाम है, पैरामीटर का नाम है, फंक्शन का नाम है, ऑलवेज इट शुड बी डिस्क्रिप्टिव, राइट। अब हमारा हार्डकोड लॉगिन है, तो यहाँ पे हार्डकोड लॉगिन मतलब नथिंग बट दिस डॉट लॉगिन ऑब्जेक्ट डॉट यूजर नेम। हार्डकोड चेक करना है, लेट्स से एडमिन है पास यूजर नेम, एंड दोनों चीजें, राइट। डॉट पासवर्ड इज इक्वल टू 112233। अगर यूजर ने ये क्रेडेंशियल डाला तो ही हमें उसे लॉगिन करने देना है, अदरवाइज बोलना है अलर्ट रॉन्ग क्रेडेंशियल्स। ठीक है। और अगर लॉगिन है तो मुझे क्या करना है, रिडायरेक्ट टू एप्लीकेशन के अंदर रिडायरेक्ट करना है। सो राउटिंग की सर्विस लगेगी। अब मैं यहाँ पे एक सर्विस इंजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। राउटर इज इक्वल टू इंजेक्ट। ये इंजेक्ट हमें Angular 16 से मिला है, पहले हम कंस्ट्रक्टर में करते थे, वो अभी भी है, बट ये नया वे है, तो यही फॉलो किया करो। राउटर सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ठीक है। अब अगर लॉगिन सक्सेसफुल है तो दिस डॉट राउटर, सॉरी फॉर द स्पेलिंग मिस्टेक, मुझे क्या करना है, नेविगेट करना है। डॉट नेविगेट बाय URL, कहाँ पे नेविगेट करना है, इनसाइड एप्लीकेशन। सो कहाँ पे नेविगेट करना है, हमारे डैशबोर्ड का राउट का नाम लेना है, डैशबोर्ड। यहाँ पे नेविगेट करेंगे, सेव करते और चेक करते। मैं कुछ भी डाल के देखता हूँ फिलहाल। अलर्ट आ रहा है रॉन्ग क्रेडेंशियल। अभी मैं प्रॉपर क्रेडेंशियल डालता हूँ, एडमिन 112233। अभी अगर मैंने लॉगिन पे क्लिक किया तो देखो मैं डैशबोर्ड पे नेविगेट हो रहा हूँ, बट मेरा लेआउट कंपोनेंट दिख रहा है। क्यों? क्योंकि डैशबोर्ड मेरा किसका चिल्ड्रन है, लेआउट का, दैट्स वाई लेआउट कंपोनेंट लोड हो रहा है। अब लेआउट कंपोनेंट में मुझे क्या चाहिए, नैवबार चाहिए। ठीक है। सो मैं बूटस्ट्रैप का नैवबार उठा लेता हूँ। मैं बूटस्ट्रैप का नैवबार उठा रहा हूँ, आप कोई प्रॉपर नैवबार उठा लेना, ठीक है। आपका या फिर चैट जीपीटी या फिर कोपायलट, कोई भी AI टूल यूज करके। मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं जो रेडीमेड अवेलेबल है क्विकली वो मैं यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो का फोकस UI नहीं है, फंक्शनैलिटी है, राइट। अब ये UI एडिट एज HTML, इसलिए मैं UI पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, क्योंकि फंक्शनैलिटी और कोड कैसे लिखना है दैट इज़ अवर मेन पर्पस। ठीक है। अब लेआउट कंपोनेंट में मैंने नैवबार डाल दिया। सो एक बार एप्लीकेशन में देख लेते हैं, नैवबार आ रहा है। बट यहाँ पे मेरा डैशबोर्ड कंपोनेंट लोड होना चाहिए, तो डैशबोर्ड कंपोनेंट कैसे लोड होगा, जब तक राउटर आउटलेट है ही नहीं तब तक। बिकॉज राउटर आउटलेट क्या करता है, हमारा डायरेक्टिव है। जैसे राउटर आउटलेट यहाँ पे इंपुट भी हो चुका है, ठीक है। सेव करना पड़ेगा फिर से एक बार, क्यों बोल रहा है ये अभी, कुछ तो भी गड़बड़ है। कंसोल में कुछ एरर नहीं है, डैशबोर्ड कंपोनेंट क्यों नहीं लोड हुआ है हमारा।
ये ये एरर क्यों आ रहा है एंगुलर 20 ट्यूटोरियल पे, लेआउट में 2 पे? ओके, ये गलत हुआ है इंपोर्ट। राउटर आउटलेट ये सही इंपोर्ट है एंगुलर राउटर से, वो कहीं पे तो भी उसने दूसरे फोल्डर से इंपोर्ट उठा लिया। देखो, आ गया। सो एक बार फिर से करके देखते हैं। बाय डिफॉल्ट लॉगिन पेज पे आया, एडमिन, सॉरी स्मॉल केस में है, एडमिन 112233। जैसे मैं लॉगिन करता हूँ, क्यों रॉन्ग क्रेडेंशियल बोल रहा है? 112233, क्या पासवर्ड रखा था हमने? अच्छा, 3 एक ही बार रखा था मैंने। फिर से एक बार करते हैं, सेव। सो एडमिन 112233, लॉगिन। सो देख रहे हो, जैसे मैंने लॉगिन किया, यूजर एप्लीकेशन के अंदर चला गया है। राइट। सो हमारा लॉगिन फेज कंप्लीट हो चुका है। अब हम आगे आगे एक 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 मॉड्यूल हम कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो लॉगिन मॉड्यूल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट हम जाते हैं कि व्हीकल क्रिएशन। बिकॉज कि एप्लीकेशन हमारी क्या है, कार रेंटल एप्लीकेशन को हो या फिर व्हीकल बुकिंग एप्लीकेशन, तो पहले हमें मास्टर डेटा क्रिएट करने पड़ेगा कि जो व्हीकल्स है, बिकॉज एवरीथिंग शुड बी इन आवर सिस्टम, देन ओनली हमारा एप्लीकेशन प्रॉपर चलेगा। राइट। तो हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल रहेगा व्हीकल क्रिएशन। अब व्हीकल की एपीआई दिखा देता हूं मैं। सो गेट एपीआई, कार है मतलब नथिंग बट व्हीकल। गेट एपीआई, क्रिएट न्यू कार, अपडेट न्यू कार और डिलीट डिलीट कार बाय कार आईडी। सो चारों एपीआई हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है। अब मुझे एक कंपोनेंट क्रिएट करना पड़ेगा जो हमने क्रिएट किया था, वो उसी का व्हीकल्स का कंपोनेंट क्रिएट किया था। अब उसका राउट देख लेते हैं। राइट, व्हीकल का राउट क्रिएट किया था। अब जो हमारा नैवबर है, नैवबर यहाँ पे तो जब भी मैं लॉगिन करता हूँ उसके बाद मुझे प्रॉपर लिंक्स दिखने चाहिए। सो लिंक्स हमारी कहाँ पे रहेगी? जस्ट अ मिनट। व्हीकल्स, हमारे लेआउट कंपोनेंट में हमारा नैवबार है। राइट। तो यहाँ पे हमें हमारी नेविगेशन लिंक ऐड करना है। अब एंगुलर में हमें एक पेज से दूसरे पेज पे जाना है तो हम राउटर लिंक यूज करते हैं। अब जो नॉर्मल एचटीएमएल में आप एचरेफ से करते थे नेविगेशन के लिए, वो सेम चीज हमें करना है राउटर लिंक से। बट अगर राउटर लिंक यूज करना है तो उसके इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। यहाँ पे राउटर लिंक इंपोर्ट करना है। ठीक है। अब यहाँ पे जहां पे एचरेफ था उसके जगह हमें क्या यूज करना है? राउटर लिंक इज इक्वल टू अपने राउट का नाम, सॉरी, राउट का नाम क्या है हमारे? व्हीकल्स। सो ये राउट का नाम अपना जाएगा यहाँ पे, और टाइटल चेंज कर लेते हैं। अभी एक बार सेव करके चेक कर लेते हैं। अब फिलहाल देखो डैशबोर्ड कंपोनेंट पे है अपन। अभी अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो देखो व्हीकल कंपोनेंट में राउट भी चेंज हो गया, और मैं प्रॉपरली मेरा कंपोनेंट भी लोड हो रहा है। राइट। अब मुझे यहाँ पे मेरे व्हीकल जो कंपोनेंट है वहां पे मुझे क्या करना है? व्हीकल का क्रड करना है। मतलब मैं व्हीकल की लिस्ट दिखा सकता हूँ, नया व्हीकल क्रिएट, अब एग्जिस्टिंग व्हीकल अपडेट, और नया एग्जिस्टिंग व्हीकल मुझे डिलीट भी करते आना चाहिए। अब सबसे पहले मुझे क्रड करना है। राइट। तो क्रड करते समय हमेशा याद रखो कि आपको एक अप्रोच हमेशा फिक्स होना चाहिए आपका। जो लोग पहली बार एंगुलर पढ़ रहे हैं या फिर रिएक्ट पढ़ो या कोई भी यूआई टेक्नोलॉजी, जब भी आप क्रड करते हो आपका हर किसी का कुछ ना कुछ एक स्ट्रेटेजी होता है। तो पहले आप यूआई कंप्लीट करो या फिर पार्ट बाय पार्ट करो, जो अगर गेट एपीआई का फंक्शन लिया गेट एपीआई करो। बट बेस्ट वे जो मुझे भी अच्छा लगता है और बाकियों ने भी सजेस्ट किया कि यूआई पहले कंप्लीट कर लो, उसके बाद आप डॉट टीएस का कोड लिखो और थोड़ा सा इंटीग्रेशन कर लो, और आपका डेवलपमेंट थोड़ा सा स्पीड हो जाता है। ओके। अब जैसे मैंने बताया था कि जैसे हमने लॉगिन पेज चैट जीपीटी से बनाया था, वैसे ही मैं व्हीकल का भी जो डिजाइन होगा वो चैट जीपीटी से ही क्रिएट करूंगा। अब मेरा ऑब्जेक्ट दिखाता हूं मैं। क्रिएट न्यू कार का अगर ऑब्जेक्ट देखो तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है। राइट। सॉरी। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे क्रिएट करना है। इस ऑब्जेक्ट के लिए ये मेरा कार का ऑब्जेक्ट है जिसमें मेरा कार आईडी है, ब्रांड है, मॉडल है, ईयर, बाकी प्रॉपर्टीज है। उसमें से कार आईडी क्या है? मेरी प्राइमरी की है। जब भी हम एपीआई से कम्युनिकेट करते हैं, जब भी एपीआई इंटीग्रेशन करते हैं ना, तो हर एक जो ऑब्जेक्ट होता है उसमें एक प्राइमरी की होती है। जैसे ये कार है तो कार आईडी, कस्टमर रहेगा कस्टमर आईडी, प्रोडक्ट रहेगा प्रोडक्ट आईडी। सो ये हमारी प्राइमरी की है। प्राइमरी की हमें कहीं पे दिखाना नहीं है, बट वो जिस प्रोग्रामिंग में हमारी यूज रहेगी। ठीक है। अब ये कैपिटल में है लेकिन मुझे इसको स्मॉल में करना पड़ेगा। सो जेसॉन टू टीएस नाम की एक साइट है जो आपको टाइपस्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देती है।
सेटिंग में, ठीक है, स्मॉल में तो दे नहीं रहा है, ओके एनीवे। सो मुझे क्या करना है, अब इस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे मेरा पूरा यूआई चाहिए क्रड वाला। सो मैं लॉगिन पे जाऊंगा, जो हमारा प्रीवियस वाला चैट था वही मैं यूज कर रहा हूँ। सो ये ऑब्जेक्ट डाला। सो दिस इज माय ऑब्जेक्ट। और पहले बता भी देते कि आई एम क्रिएटिंग अ, आई एम, क्योंकि जब भी आप प्रॉम्प्ट लिखते हो तो प्रॉम्प्ट आपका प्रॉपर होना चाहिए विद कॉन्टेक्स्ट और सब कुछ उसमें इंक्लूड होना चाहिए। आई एम क्रिएटिंग एन ऐप टू क्रिएट एन ऐप वेयर, और सिंपली लिख देते हैं उतना उसको समझ में आ जाता है। आई एम क्रिएटिंग अ कार रेंटिंग ऐप, इन दैट आई नीड यूआई डिजाइन फॉर व्हीकल क्रड। दिस इज दिस इज माय ऑब्जेक्ट। ओके। अगर आपने इतना बताया तो वो वेरी बेसिक यूआई देगा। बट अगर आपको उसके आगे जाके थोड़ा सा प्रॉपर बताना भी है कि कैसा यूआई चाहिए, सो लेट से हम बूटस्ट्रैप अगर यूज कर रहे हैं तो लेट से कॉल एट में मुझे लिस्ट दिखाना है, और कॉल फोर में मुझे मेरा फॉर्म रहना चाहिए। सो यूज रो कॉल एट टू शो लिस्ट इन टेबल, एंड कॉल फोर फॉर फॉर्म। यूज कार्ड इन बोथ द कॉलम। मैं उसे बोल रहा हूँ कि मुझे कार्ड भी यूज कर, कार्ड भी कार्ड के अंदर मेरा यूआई रखो। इंक्लूड टेबल एंड फॉर्म इनसाइड कार्ड। जो हमें एग्जैक्टली exactly चाहिए वो प्रॉपरली यहाँ पे मेंशन करो, एग्जैक्टली हमें यूआई मिलता है। ओके, कॉल इट टू शो, लेट्स सी हमें मिलता है कि नहीं। यूज बूटस्ट्रैप, एंटर। ठीक है, चेक करते हैं अभी। लेट्स क्लोज एवरीथिंग। हमारा कंपोनेंट अभी ओपन करते हैं व्हीकल वाला, सो HTML और डॉट CSS। ठीक है, अब ये जो कोड देगा उसे कॉपी पेस्ट करना है, तो ये कुछ स्टाइल भी दे रहा है। ठीक है, ये देखो बराबर लिया उसने, रो लिया, कॉलेट के अंदर कार्ड लिया, कार्ड के अंदर उसने हेडिंग दिखाया, उसके बाद टेबल, राइट। उसके बाद लेट्स गिव इट सम टाइम, कॉल फॉर बना रहा है और उसमें अभी अपना फॉर्म बना रहा है, देखो, राइट। बनाने दो उसे। अब हमें कॉपी कहाँ से करना है, HTML यहां से कॉपी करेंगे बॉडी के अंदर वाला पूरा, ये HTML में जाएगा हमारे, और उसने जो CSS बोला था वो हमारे CSS फाइल में जाएगी। सो ये कॉपी करते हैं, यहाँ पे जाएगी। ठीक है, एक बार अभी पेज चेक करते हैं कि कैसा यूआई बना के दिया है। देखो, यूआई बना के दिया है उसने प्रॉपर। अब अगर कंसिडर करो कोई यही अगर हमें यूआई बनाना है तो ऑब्वियसली एटलीस्ट 1 आवर तो कंसिडर करके चल सकते हो कि अगर आपका यूआई में हाथ भी अच्छा है तो भी आपको 1 आवर तो लगेगा ही। बट एआई का यूज ये है कि जो मिनिमम टास्क है वो एआई से करा के लो, ताकि आपका टाइम कहाँ पे जाए, अब फंक्शनैलिटी में। ठीक है, सो हमारे यूआई रेडी है। अब मुझे क्रॉड करना है। सो जब हम एंगुलर पे आते हैं तो हमारे पास दो फॉर्म है, रिएक्टिव और टेम्पलेट। सो मैं इसमें टेम्पलेट फॉर्म यूज करूंगा, अगले वाले में मैं रिएक्टिव फॉर्म यूज करूंगा। ठीक है, अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो पहले मुझे ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये ऑब्जेक्ट, अब जब मैंने लॉगिन फॉर्म किया था तो मैंने यहाँ पे बताते समय बताया था कि लॉगिन में जब मैंने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था मैंने यहाँ पे एनी लिखा था। अब एनी ना यूज करते हुए मैं प्रॉपरली मेरा क्लास बनाऊंगा। ओके, सो यहाँ पे एक बार मैं ये कैपिटल स्मॉल कर लेता हूँ, क्योंकि गेट एपीआई से मुझे स्मॉल केस में आने वाला है, इसलिए मैं ये स्मॉल कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्ट लेटर स्मॉल कर लेना आप भी। ठीक है, ये मेरा क्लास हो गया। इसको कॉपी करो। अब मैं क्या करूंगा, ऐप फोल्डर के अंदर पेजेस है, सो ऐप फोल्डर के अंदर और एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, मॉडल। ठीक है, मॉडल के अंदर एक फाइल क्रिएट करूंगा, लेट्स से car.ts, सिंपल टाइपस्क्रिप्ट फाइल, और यहाँ पे पेस्ट करूंगा। एक्सपोर्ट इंटरफेस नहीं चाहिए हमें, क्या चाहिए, क्लास। और ये क्या है, किस चीज का क्लास है, कार मॉडल। ठीक है, अब जैसे मैंने क्लास क्रिएट किया तो ये कुछ तो भी एरर देना चालू हुआ, तो वो बोल रहा है कि प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज करो। सो ये क्लास है तो हमारे पास क्या होता है, कंस्ट्रक्टर होता है।
कंस्ट्रक्टर के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज इनिशियलाइज कर लो डिफॉल्ट वैल्यू के साथ, स्ट्रिंग एम्प्टी के साथ, ना जो आईडी है वो 0 के साथ। ये जल्दी जल्दी कर लेते हैं। कलर इज इक्वल टू एम्प्टी। ठीक है, मैं कुछ भी पार्ट मिस नहीं कर रहा हूँ या फिर स्किप नहीं कर रहा हूँ। सो पॉसिबल है जो भी मैं कर रहा हूँ अगर आप एग्जैक्टली करो तो आपका भी प्रोजेक्ट प्रॉपरली काम करेगा। ओके। मॉडल एम्प्टी। सो हर एक कंपोनेंट के यूज में मैं कुछ ना कुछ नया टॉपिक भी क्रिएट कर टॉपिक भी यूज कर रहा हूँ ताकि प्रोजेक्ट भी हो जाए और अपना बाकी सारे टॉपिक भी एक्सप्लोर हो जाए। ईयर ईयर नंबर है तो इसको 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है। सो ये हमने जो हमारा एपीआई का ऑब्जेक्ट था उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा क्लास क्रिएट कर लिया है। अब व्हीकल के डॉट टीएस में जाना है। डॉट टीएस में मुझे क्या करना है, मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। न्यू कार ओबीजे। अब डेटा टाइप किसका रहेगा, ये ऑब्जेक्ट का, दैट इज कार मॉडल। इंस्टेड ऑफ एनी वी विल यूज द डेटा टाइप लाइक दिस। अब ये दूसरे फाइल से आ रहा है तो मुझे इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। ठीक है। इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करेंगे, अब न्यू ऑब्जेक्ट से क्रिएट करना है। सो दिस डॉट न्यू कार इज इक्वल टू न्यू कार मॉडल। दिस इज हाउ वी इनिशियलाइज अ क्लास। राइट दिस। मतलब न्यू ऑपरेटर यूज करके आप आपके क्लास को इनिशियलाइज करते हो। ठीक है। अब मैंने क्लास क्रिएट किया। अब ये ऑब्जेक्ट मुझे मुझे मेरे फॉर्म के साथ बाइंड करना है। राइट। सो मैं साइड बाय साइड ओपन कर लेता हूं अभी। सो अब यहाँ पे ये मेरा फॉर्म है। तो फॉर्म के अंदर मुझे क्या बाइंड करना है, एनजी मॉडल। सो स्क्वायर ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट एनजी मॉडल। अब यहाँ पे मुझे एरर आ रहा है, क्यों एरर आ रहा है, क्योंकि ये मेरा स्टैंड अलोन कंपोनेंट है। राइट। अगर आप एनजी मॉडल यूज करते हो तो फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट करना पड़ेगा। फॉर्म्स मॉडल। अब मुझे यहाँ पे क्या बाइंड करना है, न्यू कार ऑब्जेक्ट डॉट सी। जैसे मैं डॉट प्रेस करता हूं तो मुझे इंटेलिजेंस में प्रॉपर्टी का नाम सजेशन में आ रहा है। सो ये क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने ये प्रॉपरली बाइंड किया है कार मॉडल से। अगर मैं यही ए नहीं करता हूं तो अब देखो वो सजेशंस नहीं आ रहे। राइट। सो आप अगर आप क्लास या फिर इंटरफेस प्रॉपरली बाइंड करते हो तो आपका इंटेलिजेंस प्रॉपर काम करता है, स्ट्रांगली टाइपिंग हो जाता है। ये क्या बाइंड करना है मुझे, ब्रांड से। अब मैं एनजी मॉडल इनसाइड अ फॉर्म टैग यूज कर रहा हूं। सो नेम एट्रीब्यूट विल आल्सो बी मैंडेटरी। नेम इज इक्वल टू ब्रांड। ठीक है। अब ये हर जगह मुझे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। अब एक शॉर्टकट दिखाता हूं। मुझे हर जगह कॉपी पेस्ट करना है तो इसको कॉपी करो, ये क्लास हर जगह है तो इसको रिप्लेस करो इन तीनों चीजों से। रिप्लेस हो गया। अब यहाँ पे मॉडल, फिर एक बाय वन प्रॉपर्टी नाम चेंज कर लो आपके। ईयर, कलर, रेट, यहाँ पे जाएगा। ये क्या है, रजिस्ट्रेशन नंबर, इमेज। गॉट इट। सो हमने ऑब्जेक्ट बनाया, वो ऑब्जेक्ट मेरे फॉर्म के साथ प्रॉपरली बाइंड किया। अब बटन के सेव के क्लिक पे। राइट। सो इंस्टेड ऑफ सबमिट आई एम गोइंग विद बटन क्लिक फंक्शन ऑन सेव कार। ठीक है। ये हमारा फंक्शन हो गया, तो ये फंक्शन मुझे क्रिएट करना पड़ेगा यहाँ पे डॉट टीएस में। अब मुझे ये फंक्शन में क्या करना है, एपीआई कॉल करना है। अब अब ये पहली बार हम एपीआई कॉल कर रहे हैं तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ कंपोनेंट में ही एपीआई कॉल करके दिखाऊंगा, सर्विस क्रिएट नहीं कर रहा हूं मैं फिलहाल। बट नॉर्मली हमें क्या करना पड़ता है, सर्विस में ही हम एपीआई कॉल रखते हैं, कंपोनेंट में भी रख सकते हैं, बट फिलहाल मैं बेसिक कवर करूंगा। अगले कंपोनेंट में मैं एपीआई कॉल सर्विस में लिखूंगा। ठीक है। अब मुझे एपीआई कॉल करना है तो एपीआई कॉल हम एपीआई मतलब एचटीटीपी प्रोटोकॉल वाले एपीआई कॉल हम एचटीटीपी क्लाइंट लाइब्रेरी से करते हैं। तो उस सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कैसे ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, बट एचटीटीपी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने से पहले मुझे मेरे ऐप कॉन्फ़िग में जाना है। और ऐप कॉन्फ़िग में ये प्रोवाइडर का रहे हैं, यहाँ पे आपको एक प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट नाम की सर्विस रजिस्टर करना है। वेट, सजेशन में क्यों नहीं आ रहा है, प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट डिप्रिकेट हो गया क्या, प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट, प्रोवाइड एचटीटीपी क्यों नहीं दिख रहा है। एक मिनट इंपोर्ट करके देखते हैं एचटीटीपी क्लाइंट। देखा तो नहीं था मैंने कि एक कहाँ पे आता है, कॉमन स्लैश एच टी टी पी।
ठीक है, एच टी टी पी आता है कि किस में आता है? ठीक है, पहले यहाँ पे मैं एच टी टी पी का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखता हूँ। इंजेक्ट एच टी टी पी क्लाइंट एंगुलर कॉमन एच टी टी पी। ठीक है, मे बी एंगुलर 20 में उन्होंने निकाला है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है मुझे भी। चेक करके देखते हैं कि वो प्रोवाइड एच टी टी पी क्लाइंट निकला है क्या। सो 17 से हमें मिला था कि प्रोवाइड, हाँ है तो सही। ठीक है, ओके, निकला नहीं है, वो सजेशन में नहीं आ रहा था। ठीक है। सो जब भी हमें एपीआई कॉल करना है, सबसे पहले मुझे क्या करना है, ऐप कॉन्फ़िग के प्रोवाइडर्स में मुझे प्रोवाइड एचटीटीपी क्लाइंट इंपोर्ट करना है। ओके, उसके बाद आप आपके कंपोनेंट में एचटीटीपी का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हो। अगर ये आपने डायरेक्टली क्रिएट किया तो आपको प्रोवाइडर का एरर आएगा जब रन करोगे तब। ठीक है, अब इस फंक्शन में मुझे एपीआई कॉल लिखना है। सो दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट एपीआई कॉल। अब ये पोस्ट कैसे समझा? अगर आप स्वैगर देखो तो यहाँ पे मेथड देखो क्या है, पोस्ट। जो यहाँ पे मेथड है वही सेम यूज करना है, खुद से नहीं लेना है, यूआरएल भी खुद से नहीं लेना है। अब मुझे यूआरएल लगेगी तो यहाँ पे ट्राई इट आउट पे क्लिक करो, एग्जीक्यूट क्लिक करो, यहाँ से यूआरएल उठाओ, दिस विल बी योर यूआरएल। ठीक है, ये हमारी यूआरएल रहेगी। अब पोस्ट ऑब्जेक्ट के लिए दो पैरामीटर चाहिए। पोस्ट एपीआई कॉल के लिए देखो, यूआरएल और ऑब्जेक्ट। यूआरएल हो गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स नथिंग बट ये हमारा ऑब्जेक्ट जो हमने फॉर्म के साथ बाइंड किया है। उसके बाद हमारा सब्सक्राइब लिखो। ठीक है, अब ये यूआरएल बड़ी हो गई, रिजल्ट कोलन एनी। ठीक है, रिस्पॉन्स अगर देखो तो रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, अलग ही ऑब्जेक्ट आ रहा है, रिजल्ट मैसेज और डेटा। अब इस प्रोजेक्ट के सारे एपीआई रिस्पॉन्स आपको इसी फॉर्मेट में देगी, तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, इंटरफेस क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने बोला कि एनी कहीं पे भी यूज नहीं करना है, हर जगह आपका प्रॉपरली डेटा टाइपिंग होना चाहिए, स्ट्रांगली टाइप, आपका कुछ ना कुछ बाइंड होना चाहिए। अब मैं इंटरफेस क्रिएट कर रहा हूं। सो एक्सपोर्ट इंटरफेस एपीआई, एपीआई रिस्पॉन्स। ओके, कौन सी प्रॉपर्टीज है, ये तीन प्रॉपर्टीज है, मैसेज, रिजल्ट और डेटा। मैसेज का डेटा टाइप रहेगा स्ट्रिंग, रिजल्ट का डेटा टाइप रहेगा बुलियन। ठीक है, और डेटा का रहेगा एनी, क्योंकि अगर आपकी गेट एपीआई है तो आपको अरे आएगा, अगर सिंगल रिस्पॉन्स है तो आपको ऑब्जेक्ट आएगा। सो इसलिए ये सिर्फ एनी रहेगा। ठीक है, ये सिंगल कोट्स और डबल कोट की जरूरत नहीं होती है। लेट मी रिमूव इट। ओके, सो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने यहाँ पे, इंटरफेस क्रिएट किया। अब एनी की जगह मैं यहाँ पे ये यूज कर सकता हूं। मुझे किस टाइप का रिस्पॉन्स आ रहा है, इस टाइप का। ठीक है, अब एपीआई कॉल सक्सेस हुआ है कि नहीं, तो मेरे एपीआई के साथ ये वाली प्रॉपर्टी से डिसाइड होगा। हर, ये एपीआई जो डेवलप करता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि कोई कोई एपीआई डेवलपर स्टेटस कोड के साथ प्ले अराउंड करते हैं, कोई ऐसा कस्टम ऑब्जेक्ट रिटर्न करते, तो वो आपको बताते हैं कि सक्सेस हुआ है कि नहीं, एरर हुआ है कि नहीं, ये कैसा पता चलेगा, वो जैसा बताएंगे वैसे आप कोड लिखोगे। बट एक्चुअली एटलीस्ट मेरे एपीआई के साथ रिजल्ट प्रॉपर्टी के साथ खेलना है। देखो जैसे मैंने ये टेस्ट किया तो एम्प्टी के साथ ऑलरेडी होगा तो फॉल्स आया और एरर आया। ठीक है, सो ये एक एक्स्ट्रा चेक लगा देंगे कि इफ रिजल्ट डॉट रिजल्ट प्रॉपर्टी अगर ट्रू है, सो व्हाट वी विल से कि कार गॉट क्रिएटेड सक्सेसफुली, व्हीकल क्रिएटेड सक्सेस। ठीक है, उसके बाद अगर ये फॉल्स आया तो एरर भी हमें कहां से आ रहा है, एपीआई कॉल से ही आ रहा है। सो अलर्ट आरईएस डॉट मैसेज में। ठीक है, ये हमारा एपीआई कॉल का नॉर्मल फंक्शन है। अब और बहुत बेसिक वाला है, एरर क्यों दे रहा है ये, यहाँ पे भी रिटर्न टाइप चाहिए क्या इसे? ठीक है, एरर चला गया। तो यहाँ पे भी मुझे बताने की कौन से टाइप का डेटा मुझे इस एपीआई कॉल से मिलने वाला है, तो मैंने वो रिस्पॉन्स भी टाइप भी बता दिया। अब यहाँ पे डिबगर लगाते हैं, फर्स्ट टाइम अपन एपीआई कॉल चेक करें तो डिबगर लगाते हैं, यहाँ पे भी लगाना है और सब्सक्राइब के अंदर भी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि सब कुछ प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं। अब मैं फिलहाल एग्जिस्टिंग कार दिखाता हूँ कि कितनी कार्स है हमारे पास, क्योंकि ये एपीआई बहुत पहले से है तो डेटा ऑलरेडी एग्जिस्ट होगा। एग्जीक्यूट, माय गॉड बहुत सारी है वैसे। ठीक है,
लास्ट वाली आईडी कौन सी है? लास्ट वाली आईडी याद रखो, 5140 वाली है। अगर हम नया रिकॉर्ड क्रिएट करते हो तो नया आईडी दिखना चाहिए। कंसोल ओपन करो क्योंकि हमें डिबग करना है। ब्रांड लेट्स से मारुति, सेलेरियो, लेट्स से ईयर 2023, कलर है रेड, समथिंग डाल रहा हूं मैं। लेट्स सो रेड समथिंग हमारा 1200 है इसका। रजिस्ट्रेशन नंबर MH 223344 समथिंग रैंडम। ओ माय गॉड, यहाँ पे हमने कार इमेज इनपुट टाइप फाइल लिया, बट ये हमारी स्ट्रिंग है। एनी हो, एक बार पहले चेक करके देखते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या मिलता है। एरर क्या है, ठीक है। अब अगर मैंने सेव पे क्लिक किया, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे हॉवर करते हो तो देखो, जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया उसमें प्रॉपरली डेटा आ गया उस फील्ड का, अलॉन्ग अपार्ट फ्रॉम कार इमेज, क्योंकि वो इमेज इनपुट टाइप फाइल आ गया था। अब मैं कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। जैसे एपीआई कॉल सक्सेस हुआ, देखो सब्सक्राइब वाला डिबगर एग्जीक्यूट हुआ। अब रिजल्ट को चेक करते हैं। रिजल्ट क्या आया, ट्रू आया, और देखो डेटा में एक ऑब्जेक्ट रिटर्न आया, क्योंकि प्रॉपर यूनिक डेटा पास किया मैंने, तो व्हीकल गॉट क्रिएटेड। ठीक है, मतलब हमारा व्हीकल क्रिएट हो चुका है। अब मैं फिर से गेट एपीआई एग्जीक्यूट करता हूँ। अब गेट एपीआई में नया वाला रिकॉर्ड दिखना चाहिए। देखो दिख रहा है, मारुति सेलेरियो वाला। ओके, सो हमने पोस्ट एपीआई सक्सेसफुली इंटीग्रेट कर दिया है। बट ये जस्ट इनपुट टाइप फाइल में चेंज कर लेता हूँ। फाइल की जगह मुझे क्या चाहिए, टेक्स्ट ही चाहिए। ठीक है, सो ये हमारी कार अपलोड होगी। ओके, मतलब कार मेरी क्रिएट हो गई। कार क्रिएट हो गई, लेकिन मुझे ये कार अभी दिखाना भी पड़ेगा टेबल में। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, गेट एपीआई इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब मुझे गेट पे इंटीग्रेट करना है, ताकि जो भी हमारे व्हीकल्स हमने क्रिएट किए वो सारे मैं यहाँ पे दिखा सकूं। राइट, अभी अगर स्वैगर पे जाना है, तो ये हमारी यूआरएल है जो हमें गेट एपीआई करेगी। मतलब जितने भी हमने रिकॉर्ड क्रिएट किए, जितने भी व्हीकल्स क्रिएट किए, वो सारे हम इस एपीआई से रिस्पॉन्स में मिलेंगे। ओके, अब मुझे ये एपीआई कॉल कब करना है, पेज लोड पे, तो मुझे यहाँ पे लाइफ साइकिल इवेंट होकर यूज करना पड़ेगा। दैट इज एनजी ऑन इनिट। सो इम्प्लीमेंट ऑन इनिट लिखना है, उसके बाद कंस्ट्रक्टर के बाद एनजी ऑन इनिट लिखना है। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करना पड़ेगा, गेट ऑल कार्स। ठीक है, यहाँ पे दिस डॉट एच टी टी पी डॉट गेट, उसके बाद मेरी यूआरएल। गेट एपीआई गेट वाले फंक्शन को हमेशा यूआरएल चाहिए, ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। सिर्फ पोस्ट और पुट के लिए यूआरएल भी चाहिए और ऑब्जेक्ट भी चाहिए। उसके बाद सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन, डेटा टाइप क्या रहेगा हमारा, ये सारे एपीआई का रिस्पॉन्स टाइप यही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी देना और यहाँ पे भी देना है। ठीक है, अब जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे क्या करना है, एक वेरिएबल में स्टोर करना है। सो यहाँ पे एक हम वेरिएबल बनाएंगे, कार लिस्ट। किस टाइप का डेटा आने वाला है, कार मॉडल का ही, बट अरे। सो अरे, सॉरी, ऐसे। ठीक है, सो जो रिस्पॉन्स आएगा वो मुझे इस वेरिएबल में होल्ड करना है। सो दिस डॉट कार लिस्ट इज इक्वल टू आर एस डॉट डेटा में रिस्पॉन्स आएगा। देखा भी देता हूं मैं, वो डेटा में कैसे बोल रहा हूं मैं। अभी अगर रिस्पॉन्स देखो तो दिख रहा है डेटा में एक्चुअली अरे है, तो इसलिए रिजल्ट डॉट डेटा। और ये फंक्शन मुझे ऑन पेज लोड कॉल करना है यहाँ पे। राइट, अब ऑन पेज लोड पे मेरा एपीआई कॉल का एपीआई कॉल हो जाएगा, डेटा आके इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, बट ये डेटा मुझे यूआई पे दिखाना भी है। तो ये मेरा हार्ड कोड स्टैटिक टीआर था। तो अब मुझे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट यूज करना है, मतलब एट द रेट फॉर लूप। किस पे फॉर लूप चलाना है, मेरे कार लिस्ट पे। और क्या इटरेट करना है, मुझे ये कंप्लीट टीआर रिपीट करना है। जैसे हमारा एनजी फॉर था पुराने वर्जन में, वैसा ही सेम है ये। वो हम एलिमेंट पे लिखते थे, ये विदाउट एलिमेंट पे लिखना है। सो यहाँ पे मुझे इंडेक्स दिखाना है, तो ये डॉलर इंडेक्स हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे कार का डेटा दिखाना है, जैसे ये टोयोटा कार का ब्रांड है। सो आइटम डॉट ब्रांड, देखो प्रॉपरली इंटेलिजेंस आ रहा है सब कुछ। ये मैं रिमूव कर देता हूँ फिलहाल, बाकी सब कुछ ठीक है। उसके बाद ब्रांड हो गया, मॉडल, ईयर, कलर, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, इमेज निकाल देता हूँ मैं फिलहाल। अब सेव करते हैं और चेक करते हैं कि पेज लोड पे मुझे सारे रिकॉर्ड दिखने चाहिए। देखो कितने रिकॉर्ड है, ऑलमोस्ट 30 रिकॉर्ड्स है। सो जो हमने क्रिएट किया था मारुति, देखो लास्ट में आ गया।
राइट। सो हमने गेट एपीआई इंटीग्रेट कर दिया है। लास्ट में देख लेते हैं एक बार, ये इमेज टैग कहाँ से आ रहा है, यहाँ से हटा देता हूं मैं। देखो अभी पेज लोड पे मेरा एक एपीआई कॉल होगा व्हीकल का, गेट ऑल कार वाला। देखो आया, जो रिस्पॉन्स आया अराउंड कितने रिकॉर्ड है, राइट। सो वो सारे रिकॉर्ड मेरे टेबल में प्रॉपरली दिख रहे हैं। ओके। सो मेरा नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूं मैं, और एग्जिस्टिंग जितने भी रिकॉर्ड है मैं प्रॉपरली टेबल में दिखा भी रहा हूं। और नेक्स्ट है मुझे अपडेट करना है। तो अपडेट के लिए मेरे पास ये एडिट का आइकॉन है, इस क्लिक पे जिस रिकॉर्ड को मैं एडिट करूंगा वो रिकॉर्ड का डेटा मेरे फॉर्म में पॉपुलेट होना चाहिए, राइट। उसके बाद हम अपडेट का एपीआई कॉल, तो उसके लिए ये बटन है मेरी। सो यहाँ पे क्लिक ऑन एडिट लिखना है, और जो रिकॉर्ड एडिट करना है उसका पूरा आइटम ऑब्जेक्ट मुझे यहाँ पे भेजना है। रजिस्ट्रेशन नंबर, रेट, वेट, एक कॉलम छूट गया हमारा, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है, फॉर्मेट कर लेते हैं, हमेशा फॉर्मेट करने की आदत डालो, क्योंकि जब भी आप कोड करते हो इंटरव्यू में हो तो कोड प्रॉपरली फॉर्मेट रीडेबल वे में होना चाहिए। अब ये फंक्शन क्रिएट करना है। ठीक है। अब ये फंक्शन जब मैं कॉल कर रहा हूं तो मैं डेटा पास कर रहा हूं, तो वो डेटा आपको कैच भी करना है। सो डेटा कोलन, कौन से टाइप का डेटा मॉडल आ रहा है, कार का डेटा आ रहा है, राइट। अब ये जो डेटा आएगा, जो रिकॉर्ड में एडिट कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड यहाँ पे आएगा, वो मुझे कहाँ पे असाइन करना है, न्यू कार ऑब्जेक्ट में। ठीक है। अब देखो इतना ही लिखने से क्या होता है, हमारा रिकॉर्ड चेक करते हैं, जैसे मारुति वाला, जैसे मैं एडिट करता हूँ, देखो आया। देखो मैं जिस रिकॉर्ड पे एडिट कर रहा हूँ उस रिकॉर्ड का डेटा प्रॉपरली फॉर्म में पॉपुलेट हो रहा है, राइट। अब हम क्या है, अपडेट मोड में है। अगर अपडेट मोड में हूं मैं, तो इंस्टेड ऑफ सेव वी कैन शो अपडेट बटन, क्योंकि हमारे पास अपडेट के लिए अलग एपीआई है। देखो पुट एपीआई अपडेट के लिए। सो सेव या अपडेट बटन कब दिखाना है, तो उसके लिए मुझे एट द रेट इफ कंडीशन यूज करना पड़ेगा, अगेन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट। सो अगर मेरे कार ऑब्जेक्ट का कार आईडी इज इक्वल टू 0 है, तो मुझे क्या करना है, सेव की बटन दिखाना है। अगर 0 नहीं है मतलब मैं क्या हूँ, एडिट मोड में हूं। सो एट द रेट इज, सॉरी, ओके, एल्स में मुझे कौन सी बटन लगेगी, यहाँ पे मैं वार्निंग की बटन लेते रहता हूँ, और यहाँ पे रहेगा अपडेट। ठीक है, ये चेक कर लेते हैं प्रॉपरली अभी। अब जैसे देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, बाय डिफॉल्ट मैं सेव मोड में हूँ, तो देखो सेव की बटन दिख रही है। अगर मैंने अपडेट पे क्लिक किया, अपडेट की बटन आ गई है। गॉट इट। सो दिस इज हाउ एडिट को अपडेट किया। अब अपडेट के बटन पे क्लिक पे मुझे क्या करना है, कॉल करना है, कौन सा, पुट वाला। देखो अपडेट कार, राइट। सो जैसे हमारा सेव वाला फंक्शन था वैसे ही मुझे एक फंक्शन लगेगा। अब मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वो एक्सप्लेन किया था फर्स्ट टाइम। बस फंक्शन का नाम चेंज करना है और एपीआई कॉल। अब ये पोस्ट की जगह क्या है, पुट एपीआई कॉल है, और मुझे यूआरएल भेजना पड़ेगा। यूआरएल ऑलमोस्ट सेम है, सीपीए मेथड का नाम अपडेट कार। सो वो मैं लिख लेता हूँ, कार। ठीक है, वही ऑब्जेक्ट जाएगा। अब व्हीकल क्रिएटेड की जगह व्हीकल अपडेटेड, सक्सेस। ठीक है। और ये फंक्शन मुझे यहाँ पे कॉल करना है, अपडेट वाले बटन पे। चेक करके देखते हैं अभी अपडेट हो रहा है कि नहीं प्रॉपरली। और जैसे ही अपडेट हो जाता है मुझे गेट एपीआई कॉल फिर से करना है, तो ये फंक्शन सेव के बाद भी और अपडेट के बाद भी। सेव के बाद क्यों करना है वो एक बार दिखाता हूँ अभी। ठीक है। अब लेट से मैं नया रिकॉर्ड क्रिएट कर रहा हूँ, मारुति, लेट से ऑडी वी8 करते हैं, ऑडी वी8, लेट से लास्ट ईयर का मॉडल है, कलर वाइट, डेली रेट लेट से 2300, रजिस्ट्रेशन नंबर समथिंग, कार इमेज में एम्प्टी रखता हूँ। यहाँ पे आप इमेज एक आधी यूआरएल गूगल कर लो, कोई भी इमेज का ऑनलाइन यूआरएल डालो और वो सेव कर सकते हो। ठीक है। अब अगर मैंने सेव किया, फिलहाल रिकॉर्ड देखो 30 रिकॉर्ड है। जैसे मैं सेव करता हूँ, नेटवर्क कॉल ओपन करता हूँ मैं, अब देखो दो एपीआई कॉल हो गए। सेव के बाद मेरा गेट वाला भी एपीआई कॉल होगा, सेव हो गया। सेव के बाद देखो गेट एपीआई कॉल भी हो गया, तो टेबल में नया लेटेस्ट वाला रिकॉर्ड भी दिख गया। इसलिए मैंने सेव के सक्सेस में गेट एपीआई कॉल किया, वैसे ही अपडेट के केस में भी। ठीक है। अब जो मारुति वाला रिकॉर्ड था इसको अपडेट करते हैं। एग्जिस्टिंग रेट था 1200, इसको अपडेट चेंज करके देखते हैं। 1200 की जगह
मैं 1400 करता हूँ। ठीक है। अब मेरा सेव की जगह अपडेट वाला एपीआई कॉल जाना चाहिए। अपडेट, देखो अपडेट वाला फंक्शन कॉल हुआ, व्हीकल अपडेटेड सक्सेस। अपडेट के बाद फिर से गेट ऑल का, देखो हो गया रिकॉर्ड अपडेट। सो हमने नया व्हीकल क्रिएट किया, एग्जिस्टिंग व्हीकल हमने टेबल में दिखाया, एग्जिस्टिंग व्हीकल को अपडेट भी किया, अब बचा क्या है, डिलीट। सो डिलीट की एपीआई देखो, डिलीट की मेथड क्या है, डिलीट, और उसको क्या चाहिए, कार आईडी। सो यहाँ पे अगर मैं एक डेमो डालता हूँ यूआरएल जनरेट करने के लिए, सो ऐसी यूआरएल बननी चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे सेम रहेगा, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, फंक्शन पहले बना रहा हूँ, ऑन डिलीट कार बाय आईडी। मेरी यूआरएल उठाता हूं मैं, ये मेरी यूआरएल है। अब इस यूआरएल को क्या चाहिए, आईडी चाहिए, ऑब्जेक्ट भेजने की जरूरत नहीं है। पुट की जगह क्या रहेगा, डिलीट। अब ये फंक्शन कॉल करते वक्त कौन सी कार डिलीट करना है, तो उसकी आईडी प्राइमरी की मुझे भेजना है। तो ये फंक्शन अब हम कहां से कॉल करने वाले हैं, बटन के क्लिक पे, यहां पे। सो जब कॉल करेंगे तो हम क्या करेंगे, आईडी पास करेंगे। सो आइटम डॉट कार आईडी, जो कार डिलीट करने उसकी आईडी पास कर रहे हैं हम। सो वो यहाँ पे कैच करेंगे। ठीक है। और ये आईडी मुझे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ स्टैटिक प्लस आईडी बाइंड करना है। ठीक है। व्हीकल डिलीटेड सक्सेस, देखो कुछ भी नहीं चेंज हो रहा है, सिर्फ यूआरएल, मेथड और मैसेज चेंज हो रहा है। ओके। अब चेक करते हैं कि डिलीट हो रहा है कि नहीं। सो जो रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया था उसी को डिलीट करके देखते हैं। मारुति वाला मैं डिलीट कर रहा हूँ, जैसे मैं डिलीट क्लिक करता हूँ, एपीआई कॉल हुआ, देखो आईडी में आया 5144, कंटिन्यू, कंटिन्यू, व्हीकल डिलीटेड सक्सेस, और देखो टेबल में से वो रिकॉर्ड भी निकल गया। राइट। सो ये मेरा कंप्लीट करंट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ मेरे व्हीकल क्रिएशन का। मैं व्हीकल क्रिएट कर सकता हूँ, अपडेट डिलीट और सारी ऑपरेशन हो रही है। राइट। अभी मैंने वैलिडेशन नहीं लगाया है, वैलिडेशन के लिए ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो क्रिएट किए हैं, ट्यूटोरियल वाले वे सीरीज में भी वीडियो है, तो वो अब देख लेना, क्योंकि मेन प्रोजेक्ट है अपना कि प्रोजेक्ट कंप्लीट होना चाहिए, तो वो मैं वैलिडेशन स्किप कर रहा हूँ, बट हमारा बेसिक ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। व्हीकल हो गया। अब व्हीकल के बाद, अब व्हीकल क्रिएट हो गया तो उसके बाद मुझे बुकिंग करना है। अब बुकिंग की अगर एपीआई दिखाता हूं मैं, तो बुकिंग के एपीआई में देखो कस्टमर का भी डिटेल है और बुकिंग का भी डिटेल है, तो कस्टमर अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। जब भी आप बुकिंग क्रिएट करते हो ना, तो बुकिंग क्रिएट करते वक्त कस्टमर का डेटा आप ऑलरेडी फीड कर रहे हो, तो कस्टमर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और बुकिंग भी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है। सो पहले बुकिंग क्रिएट करेंगे, फिर कस्टमर का डेटा सिर्फ टेबल में दिखाना है तो वो कंप्लीट करेंगे। ठीक है। So now we are going to start the booking creation, because in the booking form only we will have the customer data also. Then we will show the customer list. So if I show you the booking API, here you can see we have got this API, post API, create new booking. If you see, we have got customer data also, then we have got booking data also. Now we need the form for this. So again, I will copy this. I will ask ChatGPT only, it's the same chat I'm using to create the UI design. Now I have to complete UI for car booking. These are the fields. Now, in vehicle, what we did, in vehicle, we have shown the list inside our normal table. But now in the booking, instead of showing it into the normal table, we will use card design. So we will ask ChatGPT to create the card design. Use row call 8, call 4 for form. Use card to show get data in call 8, and in form, in one row, what kind of UI you need, like that you have to explain, like that it will create. Now I'm asking, like in the form, instead of keeping the text box in one by below, in one row, I need two elements. Fine. Use bootstrap, and both call 8 and call 4 should have card with header warning color class. Fine. Let's see.
So see, why I use the Copilot to generate the UI, because UI, most of the, like, if you are watching the project videos, by now you know the basic concepts of Angular, or you are compatible with HTML and CSS. So I don't want to waste the time to design the UI, because you also know, like, it takes so much time to design the UI. So and by using how I'm getting the work done by AI, you also will get the idea like how we have to interact with the AI tool, right? Now we need the CSS. So let's copy those CSS. This CSS will go into our booking.css. Then we need the HTML code. So from body, wait, why it has created table only? We said we need, wait, again, we need to booking list. I need in card design instead of table. It will again redesign the UI now. Let it do. So CSS has been changed. So let's copy the CSS again. Okay, let's copy. Again, we will paste it over here. Then we need the div. So here I will copy. Let's copy and paste it over here. Fine. So UI we copy pasted, but in our navigation, we need the links also. Where we have the navbar in layout component. Fine. So over here, just like vehicles, we need one more link for the booking. Let's see if we have created the route. Route we have not created. So let's create the route for that specific booking component. Booking component. Fine. Now let's try to, and this route name will go over here. Save all. Let's see if we are able to see the proper UI. Where we are getting at the rate in booking HTML. Okay, so some code we copy pasted, right? So somewhere we might have at the rate symbol. So that's why it is giving us the error. At the rate. Yes. So at the rate symbol is not allowed. That's why it is giving you the error. Let's save. If I go to the booking, you can see we got it. But again, you can see this card is very basic. Okay. Let's try to ask it to very make it proper or in compact. Booking card is very normal. Make it compact in one row for booking should be visible, and in viewport without scrolling at least 4 and 4 8 records should be visible. And if you see this, everything it has shown over here, but we are the same data also. See, so much of space is over here also, so it should manage that. Okay, let's try. So as I said, Naki, in the one go only you have to create a proper prompt. Then only it will provide you the very exact what you need. If you provide a very general query, obviously it is going to provide you very general UI design, right? Now we have specified like what kind of thing we need. So now it is modifying it. Let's copy paste CSS. Then again, this is same, right? Row, this one, and this two. Let's copy and let's see now how it is looking. This is the old one. Let's replace it. Let's save. Let's save. Now you can see it is looking very proper. So in one row, we can have 4 cards now. Okay. Now, so UI is ready. Now we have to move towards the API integration, right? So this is our object. Okay. This object, we need to bind it to our form. So we have got all the field over here. If you see over here,
Booking ID is our primary key, but car ID is our foreign key. So car ID means whatever the cars you have created from over here. So you need to call this API, and that drop down you need to show it over here, right? So on the page load, you need to integrate get all car and get all booking. Two API call will be there. Get. Okay. So again, let me close everything. So in vehicle component, if you remember, we have done the API call integration in component itself, right? Now, instead of doing the API call integration in component, means API call function in component, I will create the service, right? So let's create a service folder, services. Now I have to create a service. Let's say the service name will be booking service, or yeah, booking service. We will go ng generate service, booking service. Fine. Let's enter. So it will create your service file. Now, so in your service file, all the API call function you can put it over here. For now, we just need two API call function, get all booking and get all car. So I will create function over here. Get all booking. Let me disable my chat GPT, this Copilot. Just a minute. Otherwise, it will be suggesting every time. Fine. Get booking, it's a normal get function, but this function is going to return the data we get from the API. So we have to return it. But from this function, we are going to make the API call. So obviously we need to inject our HTTP client. So we have got the constructor. So here only I'm injecting my HTTP client service. Fine. Now here, this dot HTTP dot get API call. And you need to pass the URL. So let's check the URL for get all booking. So get all booking. This is the get API. Let's try it out. Let's get the URL. So this is my URL. Let's copy. Let's paste it over here. So this is one API call. Just like that, one more API call I will be needing. That is for get all cars. Cars. Fine. Here we need the car API. So just last method name will change. This method name I have to change. Fine. So what I have done, I have created a service. तो सॉरी, मैं थोड़ा सा पार्ट पार्ट में रिकॉर्ड करता हूँ, तो मैं भूल भूल गया था कि ये हिंदी में था। ठीक है। सो जिनको जो समझा होगा वो समझा होगा। अभी फिर से मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ओके। तो हमने यूआई बनाया था, उसके बाद मुझे सर्विस बनाया मैंने। अब एपीआई कॉल आप कंपोनेंट में भी रख सकते हो। जो हमने व्हीकल के टाइम पे क्या किया था, कंपोनेंट से ही एपीआई कॉल किया था, कंपोनेंट में ही एचटीटीपी क्लाइंट इंजेक्ट करके किया था। बट नॉर्मली हम एपीआई कॉल फंक्शन सर्विस में रखते हैं। ठीक है। सो इसलिए मैंने सर्विस बनाया और सर्विस में मेरे दो एपीआई कॉल रखे हैं। ओके। अब मेरे बुकिंग कंपोनेंट में, ठीक है, बुकिंग कंपोनेंट में मुझे ये सर्विस इंजेक्ट करना पड़ेगा, बुकिंग सर्विस। ठीक है। तो मैं यहाँ पे मेरी सर्विस इंजेक्ट करता हूँ। सो बुकिंग सर्विस इज इक्वल टू इंजेक्ट। व्हाट वी नीड टू इंजेक्ट, हमें क्या इंजेक्ट करना है, बुकिंग सर्विस, बुकिंग सर्विस। ठीक है। अब जो हमारा फॉर्म था क्रिएट बुकिंग वाला, सबसे पहले हम फॉर्म बाइंड कर लेते हैं। सो ये हमारा फॉर्म था, राइट। अब मैंने व्हीकल कंपोनेंट में हमने क्या किया था, सादा टेम्पलेट फॉर्म चूज किया था। देखो व्हीकल कंपोनेंट में हमने टेम्पलेट फॉर्म के साथ कंप्लीट किया था, राइट, एनजी मॉडल। अब यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म करते हैं ताकि हमारा प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो और सारे टॉपिक भी कवर हो। तो मैं बुकिंग वाले कंपोनेंट में मैं मेरा रिएक्टिव फॉर्म यूज करूंगा। ओके। अब ये मेरा ऑब्जेक्ट है जो मुझे एपीआई कॉल को भेजना है, तो इसी का मुझे क्या करना पड़ेगा, रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है। सो यहाँ पे मैं भी बुकिंग फॉर्म इज इक्वल टू न्यू, सॉरी, कोलन फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू न्यू फॉर्म ग्रुप, राउंड ब्रैकेट करली ब्रैकेट, और इसमें मेरे सारे प्रॉपर्टीज रहेंगे, मतलब नथिंग बट मेरे कंट्रोल्स रहेंगे। कंट्रोल्स मतलब नथिंग बट जो भी आपके प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे जाएंगे।
कस्टमर कोलन न्यू फॉर्म कंट्रोल। ये रिएक्टिव फॉर्म हम ऐसे क्रिएट करते हैं, राइट। अब मैं ये कॉपी पेस्ट करता हूँ और जस्ट, ठीक है। अब मुझे सिर्फ मेरे सिटीज फील्ड्स के नाम चेंज करने हैं। मोबाइल नंबर, ईमेल, बुकिंग आईडी, कार आईडी, इसके बाद बुकिंग डेट, फिर से लगेगी कुछ, दो बाकी हैं, ठीक है। मेरा डिस्काउंट और मेरा टोटल बिल। ओके। सो ये मेरा रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट हो गया। अब एक चीज कर लेना कि क्योंकि एपीआई का रिटर्न जो गेट वाला डेटा आता है ना वो स्मॉल केस में आता है, इसलिए ये फर्स्ट लेटर स्मॉल कर लेना, दोनों जगह सेम होना चाहिए इसलिए, ठीक है। अब ये बहुत पुरानी एपीआई है, मैं भूल गया था यहाँ पे वो कैपिटल स्मॉल करने का। बी हो गया, यहाँ पे डी आ गया, यहाँ पे टी आ गया। सो ये मेरा रिएक्टिव फॉर्म है। अब रिएक्टिव फॉर्म यूज करने के लिए जैसे एनजी मॉडल यूज करते हैं तो हम फॉर्म्स मॉडल इंपोर्ट करते हैं, वैसे ही यहाँ पे रिएक्टिव फॉर्म मॉडल इंपोर्ट करना है, ठीक है। मैंने रिएक्टिव फॉर्म क्रिएट किया। अब ये रिएक्टिव फॉर्म मुझे मेरे एचटीएमएल के साथ बाइंड करना है, तो वो कैसे करते हैं। ये मेरा एचटीएमएल ओपन कर लेता हूं मैं, साइड में स्प्लिट राइट, ठीक है। अब ये जो मेरा फॉर्म है, ये मुझे मेरे पहले फॉर्म टैग को बाइंड करना पड़ता है। यहाँ पे मेरे पास फॉर्म टैग है, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म ग्रुप इज इक्वल टू आपके फॉर्म का नाम। अब जो आपके टेक्स्ट बॉक्स है, जितने भी आपके इनपुट एलिमेंट्स है, वहां पे क्या लिखना है, फॉर्म कंट्रोलर नेम, एनजी मॉडल की जगह ये लिखना है। और यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी बाइंड करोगे, आपके कंट्रोल का नाम। मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ क्योंकि कंसिडरिंग आपको रिएक्टिव फॉर्म थोड़ा सा तो भी पता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट का वीडियो, ट्यूटोरियल वीडियो नहीं है। ट्यूटोरियल में मैंने अच्छे से पढ़ा है, तो वो ट्यूटोरियल देख लो अगर आपको क्लियर नहीं है तो, ठीक है। बुकिंग डेट हर जगह मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। फिर प्रॉपर्टीज का नाम चेंज कर लेते हैं, टोटल बुकिंग अमाउंट, डिस्काउंट, बुकिंग डेट, उसके बाद कार आईडी। यहाँ पे ड्रॉप डाउन लगेगा, लेकिन फिलहाल मैं पहले बाइंड कर लेता हूँ सारा चीज़ें। ईमेल, मोबाइल नंबर, कस्टमर सिटी और कस्टमर का नाम। मैंने फॉर्म बनाया और वो फॉर्म मैंने यहाँ पे प्रॉपरली बाइंड कर दिया है, राइट। अब नेक्स्ट थिंग क्या करना है मुझे, एक बार फिर से लोड करके चेक कर लेते हैं कि प्रॉपरली कुछ एरर तो नहीं है कंसोल में, ठीक है। कुछ भी एरर नहीं है, मतलब प्रॉपरली काम कर रहा है। अब यहाँ पे कार आईडी में आपको ड्रॉप डाउन दिखाने की, जितने भी आपके जितने भी व्हीकल आपके पास है, आप बुकिंग कर रहे हो तो कौन से व्हीकल आप बुक कर रहे हो, तो वो व्हीकल तो सिलेक्ट करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम गेट ऑल कार वाली एपीआई बाइंड करेंगे और कार का लेट्स से व्हीकल नंबर हम यहाँ पे दिखाएंगे, ठीक है। तो मुझे इस कंपोनेंट में पेज लोड पे दो एपीआई कॉल करने हैं। पहले तो गेट ऑल बुकिंग वाला, क्योंकि टेबल कार्ड में मुझे डेटा दिखाना है यहाँ पे, और यहाँ पे मुझे कार का ड्रॉप डाउन दिखाना है, तो दो एपीआई कॉल करूंगा मैं, ठीक है। सो अभी इंप्लीमेंट्स ऑन इनिट, ऑन इनिट इंप्लीमेंट करने के बाद मुझे एनजी ऑन इनिट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। एनजी ऑन इनिट, अब दो फंक्शन है तो दो अलग फंक्शन लिख लेता हूं मैं। गेट कार लिस्ट, यहाँ पे दिस डॉट बुकिंग सर्विस डॉट सी, हमने ये फंक्शन बनाया था, गेट ऑल कार डॉट सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन एनी। अब मैं क्लास और इंटरफेस मैंने कवर किया था क्या, हाँ मैंने कवर कर दिया था। अभी मैं फिर से कर नहीं रहा हूँ क्योंकि उसको टाइम जाता है, इसलिए मैं इन्हीं के साथ काम चला रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप कर रहे हो तो आपको क्लास और इंटरफेस प्रॉपरली क्रिएट करना है, ठीक है। अब कार का जो डेटा है वो मुझे कहीं स्टोर करना है, तो कार लिस्ट कोलन एनी, ठीक है। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, एनी के साथ जा रहा हूँ मैं जस्ट टाइम सेव करने के लिए, लेकिन आपको क्लास और इंटरफेस यूज करना है। सो दिस डॉट कार लिस्ट इज इक्वल टू आर एस डॉट डेटा, ठीक है। ये सेम एपीआई कॉल फंक्शन रहेगा मेरा बुकिंग का भी। गेट बुकिंग्स, यहाँ पे कौन सा एपीआई कॉल जाएगा, दूसरा वाला गेट ऑल बुकिंग। अब जैसे कार डेटा स्टोर किया वैसे ही मुझे बुकिंग का भी डेटा स्टोर करना पड़ेगा। सो बुकिंग लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे जाएगा। अब ये दोनों फंक्शन मुझे पेज लोड पे कॉल करना है, सो यहाँ पे कॉल कर देते हैं इनको, ठीक है। मैं बहुत बेसिक कोड कर रहा हूँ, इसका बहुत एडवांस वर्जन भी हो सकता है,
बट सबको समझना चाहिए, इसलिए मैं ये बेसिक चीजें कर रहा हूँ। जिनको एडवांस चीजें पता है, असिंक पाइप ये सब, आप प्लीज यूज करो वो। ओके। अब पेज लोड पे मेरे दो एपीआई कॉल हो जाएंगे। कार का डेटा मुझे यहाँ पे बाइंड करना है, यहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन दिखाना है। सो सिलेक्ट, यहाँ पे एट द रेट फॉर लूप। किस पे फॉर लूप चलाना है मुझे? कार लिस्ट पे। क्या डायनामिक क्रिएट करना है? ऑप्शन। ठीक है। यहाँ पे मुझे बाइंड करना है। अब ये प्रॉपर्टी बाइंडिंग रहेगा, आइटम डॉट, भेजते समय मुझे क्या भेजना है? कार आईडी। वेट, चेक कर लेते कि रिस्पॉन्स में क्या आता है। गेट ऑल कार वाले के एपीआई में, हाँ कार आईडी है। सो कार आईडी मेरे वैल्यू में बाइंड होगी, और दिखाते समय मुझे व्हीकल नंबर दिखाना है। ठीक है। सो यहाँ पे इंटरपोलेशन में आइटम डॉट, यहाँ से प्रॉपर्टी देख लेते हैं कौन सी प्रॉपर्टी है, रजिस्ट्रेशन नंबर। ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके। एक बार ये चेक करते हैं कि ड्रॉप डाउन में कार्स आ रही है कि नहीं। आ रही है, ठीक है, लेकिन ये हमने हटाया नहीं है पुराना टेक्स्ट बॉक्स। तो इसकी अब ये फॉर्म कंट्रोलर नेम मेरा कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। और इसको एक फॉर्म सिलेक्ट वाला क्लास लगेगा। ठीक है, इस टेक्स्ट बॉक्स की जरूरत नहीं है अभी। सेव करते हैं। अब देखो मुझे कार, ये कार कहाँ से आ रही है? इस एपीआई से। एक बार पेज लोड करके दिखा देता हूँ कि दो एपीआई कॉल हो रहे कि नहीं। रिलोड करते हैं। देखो ये दो एपीआई कॉल हो रहे हैं। गेट कार में देखो कितना डेटा है, 6 रिकॉर्ड है। तो यहाँ पे भी सेम 6 रिकॉर्ड दिख रहे हैं। ओके। सो अब पेज लोड पे मेरा कार का डेटा आ गया, कार डेटा मैंने यहाँ पे बाइंड किया। अब सेव पे मुझे एपीआई कॉल करना है, कौन सा? क्रिएट वाला, क्रिएट बुकिंग वाला। तो अब मुझे मेरे सर्विस में एपीआई कॉल का फंक्शन बनाना पड़ेगा, जैसे क्योंकि हमने सर्विस क्रिएट की है, राइट। अब सारा कुछ कोड जाएगा हमारे सर्विस में, जितने भी एपीआई कॉल के फंक्शन है। सेव बुकिंग। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है? एपीआई कॉल करना है पोस्ट वाला। तो ये फंक्शन में एपीआई इस कंपोनेंट से कॉल करने वाला हूँ, और ऑब्जेक्ट में यहाँ से भेजने वाला, तो वो ऑब्जेक्ट मुझे कैच करना पड़ेगा यहाँ पे एज अ पैरामीटर। फिर यहाँ पे मुझे रिटर्न दिस डॉट एच टी टी पी डॉट पोस्ट एपीआई कॉल है। ठीक है। और यहाँ पे मुझे यूआरएल भेजना है। अब यूआरएल ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ एक बार एग्जीक्यूट करके। ये मेरी यूआरएल है। ठीक है। ये मेरी यूआरएल जाएगी यहाँ पे। एक मिनट, मैं इसको क्लोज करता हूँ ताकि फुल स्क्रीन दिख सके। अब गेट एपीआई को एक ही पैरामीटर चाहिए यूआरएल, लेकिन पोस्ट एपीआई को क्या चाहिए? यूआरएल एंड डेटा। कौन सा डेटा सेव करना चाहते हो? लाइक पोस्ट एपीआई हम कब यूज करते हैं? जब हमें डेटा या डेटाबेस में डेटा सेव करना है। तो क्या डेटा, कौन सा डेटा? तो जो डेटा मुझे यहाँ पे मिलेगा वो डेटा मैं यहाँ पे सेव करने भेजूंगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, तो ये जो यूआरएल है ये रिपीट हो रही है, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं? एक वेरिएबल बनाता हूं मैं, एपीआई यूआरएल डेटा टाइप कोलन स्ट्रिंग, यहाँ पे स्टोर कर देता हूँ कॉमन पार्ट। ठीक है। अब ये यहाँ पे बाइंड कर देता हूँ, कॉन्केटेनेशन दिस डॉट दिस प्लस। तो अभी मुझे ये रिपीट पार्ट यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं है। गॉट इट? सो आपका थोड़ा सा कोड अभी प्रॉपर दिखता है फिर। ठीक है। स्लैश मिसिंग है क्योंकि यहाँ पे हमने स्लैश नहीं डाला, तो पूरी यूआरएल आपकी प्रॉपर बनेगी। आपका सर्विस में एपीआई कॉल फंक्शन बन गया। अब बटन के सेव पे, राइट। तो बटन फंक्शन क्लिक वाला ऑन सेव। ठीक है। अब मुझे ये फंक्शन बनाना पड़ेगा मेरे कंपोनेंट में। सो कंपोनेंट डॉट टीएस में जाऊंगा मैं। अब मेरे पास क्या है? फॉर्म है, लेकिन एपीआई कॉल को क्या चाहिए रहता है? ऑब्जेक्ट। तो मैं इस फॉर्म से ऑब्जेक्ट उठाता हूँ, कांस्टेंट फॉर्म वैल्यू बोलते हैं उसको, क्योंकि एपीआई कॉल को हमें ऑब्जेक्ट भेजना है ना, बुकिंग का, फॉर्म थोड़ी भेजेंगे। सो दिस डॉट बुकिंग फॉर्म डॉट वैल्यू, ये क्या करता है? हमें ऑब्जेक्ट देता है प्रॉपरली। फिर हमें एपीआई कॉल करना है, बुकिंग ऑब्जेक्ट, बुकिंग सर्विस डॉट, सॉरी, दिस डॉट बुकिंग सर्विस डॉट, कौन सा फंक्शन कॉल करना है? सेव बुकिंग वाला। सेव बुकिंग को क्या चाहिए? ऑब्जेक्ट चाहिए। तो ये ऑब्जेक्ट में नथिंग बट हम यहाँ पे भेजेंगे। सो डॉट सब्सक्राइब राउंड ब्रैकेट रिजल्ट कोलन एनी। अब ये सेव एपीआई कॉल है, तो एपीआई कॉल से आपको रिजल्ट प्रॉपर्टी आती है, वो ट्रू और फॉल्स चेक करना है। अगर रिजल्ट प्रॉपर्टी ट्रू है, देखो यहाँ पे रिस्पॉन्स में
ये रिजल्ट प्रॉपर्टी अगर ट्रू है मतलब बुकिंग सक्सेसफुल है, अदरवाइज एरर आएगा। सो इफ res डॉट रिजल्ट इज ट्रू, वी विल से कि अलर्ट बुकिंग डन। और जैसे ही बुकिंग डन हो जाती है, मुझे गेट एपीआई कॉल फिर से करना पड़ेगा ताकि अपडेटेड बुकिंग दिख जाए। तो ये फंक्शन यहाँ पे फिर से रख दो। अगर बुकिंग सक्सेस नहीं है तो रिजल्ट प्रॉपर्टी फॉल्स आएगी। तो एरर प्रॉपर्टी में आपको एरर आएगा, सो res डॉट मैसेज प्रॉपर्टी में आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, इसको डीबग करके देख लेते हैं एक बार। थोड़ा सा स्पीडली जा रहा हूं मैं। सेव करके एक बार चेक करते हैं कि बुकिंग प्रॉपरली हो रही है कि नहीं अभी। ठीक है, अब लेट्स से test 1 2 3, कस्टमर सिटी पुणे, मोबाइल नंबर। वन मोर थिंग, एपीआई ओपन है, हर कोई यूज करने वाला है, तो डमी मोबाइल नंबर डालो, ओरिजिनल मोबाइल नंबर डालो मत। ठीक है, test@डमी, और ईमेल आईडी भी। ठीक है, कौन सी कार दे रहा हूं मैं, ये पर्टिकुलर कार नंबर। बुकिंग डेट लेट्स से कल की है। ओके, डिस्काउंट कुछ दिया नहीं है तो मैं जीरो करता हूँ, टोटल बिल समथिंग डाल देता हूँ। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैंने सेव पे क्लिक किया तो मेरा फंक्शन कॉल होना चाहिए, सेव। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरा ये बुकिंग फॉर्म है, लेकिन वैल्यू देखो तो देखो ऑब्जेक्ट मिल गया, जो फॉर्म में डेटा डाला है वो मिल गया, राइट। यही हमें एपीआई कॉल में भेजना है। सेव बुकिंग, यहाँ पे भी डिबगर लगाते हैं एपीआई कॉल सर्विस में। कंटिन्यू, देखो जो ऑब्जेक्ट भेजा वो यहाँ पे आया। अब बुकिंग के सब्सक्राइब में भी डिबगर लगाते हैं। जैसे एपीआई कॉल सक्सेस हो जाएगा, एरर आया। अब क्या बोल रहा है, एरर देखते हैं क्या आ रहा है, बुकिंग आईडी। अब जो ऑब्जेक्ट हमने भेजा ना, उसमें देखो बुकिंग आईडी एम्प्टी जा रही है, स्ट्रिंग। बट उसको क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। देखो क्या बोल रहा है, कैन नॉट कन्वर्ट नल इनटू इन 32। सो मुझे क्या करना है, बुकिंग आईडी इनिशियलाइज करना है जीरो से, जहां पे हमने फॉर्म इनिशियलाइज किया ना, यहाँ पे देखो बुकिंग आईडी एम्प्टी किया था, तो ये मुझे इनिशियलाइज करना है जीरो से। अब मेरा ईपीआई कॉल प्रॉपर होगा। फिर से फॉर्म फिल करना पड़ेगा। ठीक है, कार आईडी लेट्स से MS00 वाली, कल की बुकिंग है, डिस्काउंट टू समथिंग अमाउंट डाल रहा हूं मैं, ऑन क्लिक ऑफ सेव। ठीक है, अब देखो प्रॉपर मेरा बुकिंग आईडी जीरो है। अब जैसे मैं कंटिन्यू करूंगा, सर्विस में जाएगा, सर्विस में ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ से मेरा एपीआई कॉल ट्रिगर होगा। देखो सब्सक्राइब आया, रिजल्ट प्रॉपर्टी ट्रू है, मतलब मेरी एपीआई कॉल, मेरी कार जो बुक हो गई है। ओके करता हूं, उसके बाद मेरा फिर से गेट एपीआई कॉल होगा। बट रिकॉर्ड क्यों नहीं आया है, एपीआई कॉल तो सक्सेस है, लेकिन यहाँ पे दो ही रिकॉर्ड आए हैं। एपीआई काम नहीं कर रही है कि क्या है, एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। नहीं, गेट ऑल बुकिंग में डेटा नहीं आ रहा है। मुझे एपीआई कॉल चेक करना पड़ेगा, एपीआई का कोड क्यों बुकिंग नहीं आ रही है। सारा कुछ तो प्रॉपर भेजा था हमने। मैं चेक कर लेता हूँ एपीआई में कुछ गड़बड़ है क्या। फाइन, सो वो मेरी मिस्टेक थी, हमने ये स्टैटिक डेटा है। ओके, अगर आप एपीआई कॉल देखो, लेट्स रीलोड करके देखते हैं। तो गेट ऑल बुकिंग में देखो तो हमारे पास प्रॉपर डेटा है, 3 बुकिंग हमने की थी तो 3 बुकिंग प्रॉपर दिख रही है। तो ये डेटा सिर्फ हमें यहाँ पे डायनामिक बाइंड करना है, ये स्टैटिक था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया कि डेटा क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं बुकिंग करता हूँ, मुझे बुकिंग मिल रही है गेट एपीआई से, वो मैंने स्टोर की है इस वेरिएबल में। ये वेरिएबल का डेटा हम इटरेट कर देते हैं हमारे कार्ड में। सो ये मेरा कार्ड है जिसको इटरेट करना है, सो @for लूप किस पे इटरेट करना है, ये वेरिएबल पे। सो ये जो डिव है हमारा, ये जाएगा, वेट हमें सॉरी, कॉल 6 इटरेट करना है ये। सो ये कंप्लीट कॉल 6 हमें इटरेट करना है, सो ये कॉपी पेस्ट इट ओवर हियर, ये रिमूव कर देते हैं। अब मुझे यहाँ पे डिटेल्स दिखाना है, जो भी मुझे एपीआई से मिल रहा है वो डिटेल्स मुझे यहाँ पे दिखाना है, राइट। तो मुझे कस्टमर का नाम दिखाना पहले, कौन कस्टमर ने ये कार बुक की है, राइट। अब एपीआई कॉल से डेटा देखते हैं कि क्या क्या आ रहा है। सो मुझे कस्टमर नेम आ रहा है, सो कस्टमर नेम कॉपी करते हैं, आइटम डॉट कस्टमर नेम। ठीक है, ये इतनी चीज मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सिटी, मोबाइल नंबर, कार रजिस्ट्रेशन नंबर,
कौन सी कार है वो, उसके बाद ये डेट रहेगी और ये टोटल बिल रहेगा। ओके। सो अब मुझे सिर्फ चीज़ें कॉपी पेस्ट करनी है, कौन सा कहाँ पे दिखाना है। लेट्स से ये मोबाइल आया, यहाँ पे गया, कस्टमर का सिटी आ रहा है। सो देखो यहाँ पे सिटी नहीं मिल रहा है हमें, राइट। एपीआई कॉल से सिटी नहीं आ रहा है, तो सिटी की जरूरत नहीं है, वो हटा देते हैं। उसके बाद कार का नेम आ रहा है क्या? यस, मॉडल आ रहा है। सो मॉडल दिखा देते हैं। सो इंस्टेड ऑफ दिस, मॉडल और ब्रांड दोनों चीजें आ रही है, सुजुकी एंड दैट। फाइन। सो फिर से मैं यहाँ पे एक और इंटरपोलेशन देता हूँ। सो आइटम डॉट ब्रांड और मेरा मॉडल। उसके बाद मुझे यहाँ पे दिखाना है डेट, बुकिंग डेट ये आ रही है। ठीक है। अब डेट में सब कुछ टाइम भी आ रहा है, तो मुझे सिर्फ डेट दिखाना है। सो उसके लिए हम डेट पाइप यूज करते हैं, तो मुझे डेट पाइप इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। डेट पाइप। फाइन। अब ये मैं यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ, डेट। अब मैं फॉर्मेट भी भेज सकता हूँ। सो डी डी हाइफन MMM YY। फाइन। उसके बाद मुझे जो बिल है, मेरा बिलिंग अमाउंट वो दिखाना है। बिलिंग अमाउंट, टोटल बिल अमाउंट। ठीक है। ये मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। सेव। अब चेक करते हैं, देखो प्रॉपरली डेटा आ रहा है जो एपीआई से किया मैंने बुक। अब लेट से नया एक और रिकॉर्ड क्रिएट करके देखते हैं। टेस्ट 23 पुणे। जस्ट डमी डेटा डाल रहा हूँ मैं। 11 कार आईडी, लेट से ये कार 05 समथिंग। बुकिंग है मेरी 22 तारीख की। लेट से डिस्काउंट समथिंग डाला मैंने और टोटल अमाउंट समथिंग डाला। अब एपीआई कॉल चेक भी कर लेते कि आफ्टर सेव अपना गेट एपीआई कॉल प्रॉपरली जा रहा है कि नहीं। ठीक है। सेव किया मैंने, मेरा फर्स्ट सेव बुकिंग वाला एपीआई कॉल हो गया। बुकिंग डन। उसके बाद मेरा गेट एपीआई कॉल, अब गेट एपीआई कॉल में देखो तो देखो 4 बुकिंग आ गई है और लेटेस्ट वाली बुकिंग यहाँ पे दिख गई है। गॉट इट। सॉरी, यहाँ पे आ गई है सबसे पहले। इस तरह से हमने हमारा पूरा एप्लीकेशन कंप्लीट किया है। कंसिडर करो कि अब कोई शॉप ओनर है, तो यूजिंग दिस एप्लीकेशन ही कैन एक्चुअली मैनेज हिज बिजनेस। अगेन सो मेनी थिंग्स आर देयर, दिस इज जस्ट हमने सिर्फ बेसिक चीजें कंप्लीट की है। बट बहुत सारे लेगे रिपोर्ट्स हो गया, राइट, सम वैलिडेशंस आर देयर। अब ये कार पर्टिकुलर डेट को ऑलरेडी बुक्ड है। ओके। लेट्स ट्राई टू चेंज द सेम थिंग। अब मुझे पता नहीं है मैंने एपीआई साइड से हैंडल किया है कि नहीं। मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ कि यही कार फिर से किसी कस्टमर को बुक करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ उसी डेट पे। ठीक है। चेक करते हैं कि एपीआई कॉल से एरर आता है कि नहीं। सी, आया एपीआई कॉल से एरर कि सिलेक्टेड कार नॉट अवेलेबल, क्योंकि ये कार उस दिन के लिए ऑलरेडी बुक्ड हो चुकी है। ऐसे बहुत सारे वैलिडेशन अपने एक्चुअल सॉफ्टवेयर में होते हैं। कुछ मैंने एपीआई साइड से हैंडल किए, कुछ हमें यूआई साइड पे भी करना होता है। ओके। अब हमारा वी आर एबल, मतलब हमने व्हीकल पार्ट कंप्लीट किया, बुकिंग पार्ट किया, कंप्लीट किया। अब बचता क्या है? सिर्फ कस्टमर का डेटा दिखाना, क्योंकि जब हम बुकिंग करते हैं तभी कस्टमर क्रिएट हो जाता है। अब मैं अगर आपको कस्टमर का डेटा दिखाता हूँ, गेट कस्टमर, ट्राई इट आउट। हमने जो भी टेस्ट 23 वाला रिकॉर्ड क्रिएट किया था, क्या नाम है, टेस्ट 233। हमारे, ओ माय गॉड, बहुत सारे रिकॉर्ड है यहाँ पे। ठीक है। देखो ये टेस्ट 223 वाला रिकॉर्ड क्रिएट हो चुका है, तो मतलब कस्टमर अलग से क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। जब हम बुकिंग कर रहे हैं तभी हमारा कस्टमर क्रिएट हो गया, राइट। इसी तरह हमने पूरा एप्लीकेशन हमारा कंप्लीट किया है। अब बचता क्या है इसमें? एक डैशबोर्ड एपीआई है, जिसको मैं ट्राई आउट करके दिखाता हूँ। ये सिंपल, ओ माय गॉड, शायद मेरी एपीआई ब्रेक हो रही है, डबल और इनका कुछ तो भी एरर है। एनीवे, मैं ये फिक्स करूंगा। इसमें आपको एक ऑब्जेक्ट मिलता है कि टुडेज बुकिंग कितनी है, इनकमिंग बुकिंग कितनी है, टोटल अमाउंट कितना मिला है अब तक, जस्ट स्टैटिस्टिक डेटा। और वो आप डैशबोर्ड पेज में सिंपल गेट एपीआई कॉल करो, डेटा स्टोर करो, वो दिखाओ। ठीक है। हमने लॉगिन पेज इंप्लीमेंट किया, व्हीकल क्रिएशन किया और बुकिंग पेज भी कंप्लीट किया। डैशबोर्ड और कस्टमर में सिर्फ एपीआई के साथ एक्सप्लेन किया, वो आपको करना है। ठीक है। दैट्स इट। आई एम स्टॉपिंग दिस प्रोजेक्ट वीडियो। आई होप कि ये जो भी मैंने धीरे धीरे पढ़ाया, और बहुत बेसिक पढ़ाया मैंने, कि बहुत डीप में कुछ बताया नहीं है, ताकि सब कुछ समझ सके जिनको ऑलरेडी अच्छा नॉलेज है। जैसे असिंक पाइप हो गया, रिएक्टिव फॉर्म डायनामिक करो, वैलिडेशन करो, सारी चीजें करो, राइट।
अब अगर आपका बेसिक ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, एडिट और डिलीट यहाँ पे इंप्लीमेंट करो, वो मैंने नहीं किया, जैसे व्हीकल में मैंने कंप्लीट कर दिया था पूरा। सो अब बुकिंग में भी आप कर सकते हो सकता है कोई 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 कस्टमर आपकी बुकिंग डेट चेंज करे, पॉसिबल है। सो एडिट और डिलीट का भी ऑप्शन होना चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। अगर आप एपीआई देखो तो यहाँ पे बुकिंग में और एक एपीआई है, ये गेट ऑल बुकिंग है जो सारी बुकिंग्स देती है। बट लेट से आपको फिल्टर करनी है बुकिंग, तो देखो आपको ये एपीआई यूज करनी है, पोस्ट एपीआई, जहां पे आप मोबाइल नंबर से सर्च कर सकते हो बुकिंग, कस्टमर नेम से, कार आईडी से सर्च करते हो, फ्रॉम डेट टू डेट। तो ये फिल्टर वाली एपीआई है। पोस्ट एपीआई नॉर्मली तो आपको ऊपर छोटा सा सर्च फॉर्म बनाना पड़ेगा और सेव के बटन पे क्लिक पे ये आपको भेजना है। सो लेट से आपने इस मंथ की पहली तारीख और लास्ट मंथ की इस मंथ की लास्ट तारीख अगर भेजो, तो इस मंथ में कितनी बुकिंग्स है हमारे पास वो आपको रिकॉर्ड मिलेगा। ये एपीआई साइड से फिल्टरिंग हो रहा है, राइट। तो ये एडवांस चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब। वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, उसे ज्वाइन करो। नॉर्मली मैं लाइव सेशन लेता हूँ तो उसके नोटिफिकेशन आपको वहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू।